efforts attracts more than words. हम बस ऐसे ही डील करते हैं, लोगों का काम है भागना, तुम भागो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे यार मेरे से रैंक क्रेट करने का कुछ फायदा हो रहा है मुझे। हाँ मतलब वही बोल रहा हूँ कि यार मैं नो, दिस इज कभी माय नहीं। हॉबी। करण सर और मैं एक राम सीता जैसे पति पत्नी के उसमें हैं और उनका एक छोटा भाई रहता है। तो उसकी शादी होने के बाद ना वो ऐसे दारू पीने लगता है, तो वो धीरे से दारुआ बन जाता है, ठीक है। Yes. मतलब ऐसे हमें अपनी स्टोरी बताने का मौका मिल रहा है थ्रू यू। तो मैं ना लोगों को चूज करने में बहुत गलत करती हूँ। तो अगर शायद मेरा इन्वायरमेंट, मेरा फ्रेंड सर्कल वैसा ही होता जैसी मैं हूँ, तो शायद आज मैं कहीं और होती। पॉडकास्ट अगर कोई भी सुन रहे होंगे तो वो हमारे आंसर से रिलेट कर पाएंगे, जो हमारी स्ट्रगल स्टोरी है उससे रिलेट कर पाएंगे। स्ट्रगल है आपके में? हेलो नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है मेरे पॉडकास्ट देख के आप सबको बहुत मजा आ रहा होगा। आप सबको पता है कि मेरे पॉडकास्ट चैनल का नाम है अनसक्सेसफुल स्टोरी, बट यहाँ अनसक्सेसफुल से सक्सेसफुल तक की जर्नी के बारे में बातें होती हैं। आज इसी कड़ी में एक नई स्टोरी मैं आप सबके सामने लेके आया हूँ, जो हमारे छत्तीसगढ़ से ही है। छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले से है और कोरबा जिले में उन दो बहनों की कहानी है जिन्होंने बहुत छोटे से शुरू किया सफ़र और आज छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री में एक अपना मशहूर नाम बना चुकी हैं। जी हाँ, ये स्टोरी है कंचन विश्वकर्मा एवं ऋतु विश्वकर्मा की। हेलो मैम, थैंक यू सो मच मेरे पॉडकास्ट में आने के, एंड प्लीज़ वेलकम टू माय पॉडकास्ट अनसक्सेसफुल टू सक्सेसफुल स्टोरीज। Hello everyone, I'm Ritu Vishwakarma from Korba, and first of all, I'm thank you Deepak sir. नहीं, थैंक यू सो मच मैम मेरी तरफ से आपको। Hi, this is Kanchan Vishwakarma and I'm from a small city, Korba. And thank you so much for inviting me here. I'm so glad to be here. और yeah, let's start. Let's आई एम see. सो हैप्पी कि मैं आज अपने पॉडकास्ट में पहले पीछे एक बार दो दोस्तों को ले आया था और आज कोशिश करके मैं दो बहनों को एक साथ ले आ पाया, क्योंकि ये दोनों आप दोनों अभी छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री में काफ़ी काम कर रहे हो, राइट? आपकी एक मूवी आ भी चुकी है, आपने काफ़ी सारे एल्बम्स में काम किया और आपकी मूवी शूट होने वाली है। मुझे कंचन ने बताया कि दीपक, मेरा ना 21 से आई थिंक मूवी स्टार्ट हो रही है। Yeah. मैंने बहुत हार्ड एंड फास्ट में टाइम मांगा, आप बिलासपुर में थे और आपको भी रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ एक साथ आओ, क्योंकि मैं चाहता था कि दो बहनें आपस में कैसे लड़ती हैं और कैसे कामयाब होने के बाद एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं और कैसे उन्होंने अपने स्ट्रगल को फेस किया। ये सारी चीज़ें जो जर्नी है वो आप अगर खुद जब सुनाओगे ना लोगों को, तो मुझे लगता है कि हमारे छत्तीसगढ़ के काफ़ी सारे आने वाली सिस्टर्स इंस्पायर होंगी, काफ़ी सारे नए नए होप्स निकलेंगे कि भाई हमें कैसे काम करना है। एक हार्ड वर्किंग इंसान के लिए यहाँ से यहाँ आना, लाइक यू ऑल्सो, नहीं तो आई फील कि आप ज्यादा अच्छे से मेरी स्टोरी, मेरी कहानी, मेरी चीजों को फील यार, कर पाएंगे। मैं सो फीलिंग सो हैप्पी टू शेयरिंग माय थिंग्स विद यू। मैं मतलब ठीक है, कॉलर ऊंचा नहीं कर सकता, बट सीरियसली मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ आप लोग से, क्योंकि मैं कंचन आपको तो मैं मॉडलिंग फील्ड्स में इवेंट्स कराते रहता हूँ, मैं आपको बहुत पहले से वॉच कर रहा हूँ। ऋतु मैम, मैं आपको बहुत बाद में वॉच किया, मुझे तो पता भी नहीं था कि आप कंचन की सिस्टर है, क्योंकि मैं भी आपको अराउंड 5 इयर्स जब से मैं इंडस्ट्री में, तब से मैं आपको जानती हूँ। हम जानते हैं, हमने काफ़ी और बात भी किया है, बट थैंक यू कि मैंने एक बार ही बोला और कोशिश किया कि भाई एक साथ कैसे आप आओगे। मेरे लिए बहुत टफ टास्क था और ये पूरा हो गया। सो ये तो भाई कुछ ज्यादा हो गया भाई, ठीक है ये पॉडकास्ट में चलता है। थैंक यू, स्टार्ट करें? बिल्कुल। सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, जब आपने एक्टिंग, ऋतु मैम ने, और आपने जब मॉडलिंग का कैरियर शुरू किया था, राइट? क्योंकि कंचन आप मॉडलिंग लाइन से स्टार्ट किए थे और ऋतु मैम आप सीधे छत्तीसगढ़ी फिल्म में आए, राइट? है ना? एल्बम में ओके। एल्बम तो आप दोनों ने बहुत, है ना, कहीं से स्टार्ट हुई जर्नी और कहीं बहुत आगे जा चुकी है, ठीक है? तो क्या फील हो रहा था और कहाँ से ये सपना शुरू हुआ? मतलब आप दोनों ने कैसे ये सपने देखे? सपने की बात की जाए तो मतलब मेरी बहन है ये, हाँ। तो इसको बचपन से बहुत ज्यादा शौक था कि मुझे मेकअप करना है, ये करना है, तो मैं इसको देखती थी और हमेशा कि मेरी बहन को जो करना है मुझे भी वही करना है। अच्छा, मतलब कॉपी करना है, बेसिकली कॉपी करना है। छोटी बहनें करती भी है। बिल्कुल। हाँ, फिर मैं उसको देखती थी, इसको ही कॉपी करती थी, ऐसे करते करते हर चीज कॉपी करते करते बस। तो पहले आपने उनको कॉपी मॉडलिंग में क्यों नहीं किया? आपने सीधे एक्टिंग क्यों स्टार्ट किया?
एक्टिंग इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि इसने मुझे पहले एक्टिंग में ही भेजा, मतलब मॉडलिंग बोलती थी बट Okay. मुझे अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं नहीं करती थी। मतलब कंचन ने आपको सपोर्ट किया कि आप सीधे एक्टिंग में आओ। बिल्कुल। कंचन, आपने जब मॉडलिंग शुरू किया था, स्टार्ट जर्नी आपने साथ कोरबा से किया था, राइट? आप बहुत सारे टाइटल होल्डर्स भी हो, मुझे जहाँ तक याद है कि आपने फर्स्ट शो विन भी किया था। तो क्या सपने थे अचानक से मॉडलिंग फील्ड में आने का? जब मैं छोटी थी, ये बहुत पुरानी स्टोरी है, जब मैं छोटी थी ना, तो ऐसे मैं वंस अपॉन अ टाइम जब मैं ऐसे मूवीज देखती थी, लाइक करीना कपूर इज माय आइडल, आई हार्ट फैन ऑफ हर ना, तो मैं देखती थी तो मैं सोचती थी यार कि मैं ऐसे नॉर्मल चीजों के लिए तो नहीं बनी हूँ, मुझे कुछ अच्छा ही करना है लाइफ में, एंड आई एम नॉट ऑर्डिनरी। तो लेकिन ये चीजें साइड में रखा था मैंने। मैं जब रायपुर आई तो मैं बीएससी नर्सिंग करने के लिए आई थी, और नर्सिंग करते करते व्हेन आई वाज एट फर्स्ट ईयर ना, तो एक शो हो रहा था कोरबा पे, फैशन शो, कोई प्लानिंग नहीं थी, जस्ट ऐसे कॉल आया मुझे कि फिर मैं गई, पार्टिसिपेट मैंने किया और रैंडमली मैं विन हो गई मैं शो। रैंडमली विन नहीं हुए मैम, आप डिजर्विंग थे इसलिए आप विन हो गए। तो मतलब ऐसा कोई प्री प्लानिंग नहीं थी, अंदर में कहीं ना कहीं लगता था कि यार मुझे कुछ मतलब तो वो करना है। नर्सिंग करने आई हुई गर्ल अचानक से उसने सोचा कि भाई मुझे अपने सिटी में जो कंपटीशन हो रहा है उसमें पार्ट लेना है, पार्टिसिपेट करना है, कॉल आया तो। लेकिन मैं रायपुर यही सोच के आई थी कि मुझे पढ़ना है, पढ़ लिख के मुझे गवर्नमेंट जॉब करना है, लाइक आई एम वेरी सिंपल गर्ल। लेकिन ये चीज मेरे अंदर कहीं ना कहीं आग थी कि हाँ करना है। रितु बताएगी सिंपल है अरे मतलब ये है कि ना मुझे बहुत प्रॉपर रहना, प्रॉपर टाइम पे जिम जाना, खाना सोना, ये सारी चीजें अच्छी लगती है। तो मेरे को था कि नहीं गवर्नमेंट जॉब करना है, फिर हो गया। लेकिन ये चीजें बहुत अनफॉर्चुनेटली मेरी लाइफ में आई कि हाँ चलो अब मैंने विन कर लिया। फिर उसके बाद सेकंड पार्टिसिपेट किया फैशन शो में, तो वहाँ पे भी मैं विनर हो गई। फिर थर्ड किया तो वहाँ पे भी मैं विनर हो गई। हमारी लाइफ बहुत खराब रही है इनके हिसाब से। ठीक ठीक ठीक। फिर ऐसे करते, और ये सारा चीज एक साल के अंदर हुआ ना? ये सारी एक ईयर की जर्नी है। एक साल में ही मैंने 3 टाइटल होल्ड किए, मिस छत्तीसगढ़, मिस फेस ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड मिस कोरबा। इस हमारे छत्तीसगढ़ में ये तीनों टॉप टाइटल, देखो सिटी वाइज तो कोरबा, सेंट्रल इंडिया पे जो सर्कल आते हैं है ना, वो भी छत्तीसगढ़ भी भाई से। और आपने तीनों विन किया बैक टू बैक। इंस्पायर होने वाली बहन ही थी, कहीं और से क्यों लेते इंस्पिरेशन, हम लोग को कौन पूछता है फिर। सही बात है। सो जब आप ये स्टार्ट कर रहे थे कंचन, आप भी, और आपके सपने तो मैं जान ही चुका हूँ, आई नो कि आप छत्तीसगढ़ के अलावा एक बाहर स्टेट से भी प्रेजेंट करते हो जहाँ पे लोग कभी मॉडलिंग को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते, हमारी फैमिलीज, राइट? उस टाइम पे सपोर्ट कैसा था परिवार का? 100% था या फिर थोड़ा थोड़ा था? नो 0% सपोर्ट, क्योंकि आई बिलोंग फ्रॉम बिहार। या आई नो, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। बिहारीज जो होते हैं ना, उनकी थॉट बहुत नैरो माइंड होती है। अभी तो काफी डेवलप है बट स्टिल उनकी थॉट बहुत ज्यादा डाउनवर्ड्स होती है। तो कोई सपोर्ट नहीं था फैमिली से। फिर धीरे धीरे 2 साल 3 साल बाद जब देखे फैमिली वाले ना कि हाँ बहुत अच्छा कर रही है, नाउ शी इज अर्निंग ऑल्सो, और बहुत अच्छा नाम है, तो फिर उसके बाद सपोर्ट करने लग गए धीरे धीरे। जब फैमिली, हाँ नाउ फैमिली बहुत अच्छा सपोर्ट करती है ना, अच्छा सपोर्ट है ना, क्योंकि मम्मा भी बहुत सपोर्ट करती हैं, यहाँ तक मैं जानता हूँ। ठीक है, ये तो रहा परिवार की बात, पर लोगों का रिएक्शन कैसा था? वो आपको सपोर्ट कर रहे थे या हेट कर रहे थे? लोग तो अभी भी हेट करते हैं। अभी भी हेट करते हैं? हाँ, या भाई अब मतलब ये लोग बहुत कुछ कर रहे हैं यार, अब क्यों हेट करते हो? अब तो हमारे छत्तीसगढ़ में लोगों की सपोर्ट की बात रहे तो सपोर्ट भी बहुत हुआ। जो कुछ लोग होते हैं हेट करते हुए तो हमेशा ही रहते हैं। हाँ। लेकिन सपोर्ट की बात है तो बहुत सपोर्ट किया छत्तीसगढ़ के जनता ने हमें, है ना, बहुत प्यार किया। आपके तो कई सॉन्ग्स मिलियंस में हैं। बिल्कुल जी। बट समझ रहे हो? हेटर्स भी बहुत हैं। हाँ, लाइक अगर आप ऐसे स्पीड से आगे बढ़ो ना तो लोग कुछ ना कुछ नुक्स निकालते ही हैं। वो कि तो यार आदत है ना ऐसा लोगों है, की। जरूर इसने ऐसा किया होगा तो इतनी आगे बढ़ी, जरूर कुछ ना कुछ किया होगा, ऐसे तो नहीं बढ़ सकती। बट दे डोंट सी कि इसके पीछे स्ट्रगल भी है। और ये सब आप लोग को फेस करना पड़ा? बिल्कुल, बहुत ज्यादा यार इसी क्वेश्चन से, मेरा एक क्वेश्चन से रिलेटेड हो रहा है, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट क्या कभी ये जो हेटर्स आपके सामने आ रहे थे या जो बैक बिचिंग करते हैं आपके सामने आ रहे थे, क्या कभी लगा ऐसा कि यार ये इंडस्ट्री छोड़ देना चाहिए? 5 साल हो गए हैं, 6 साल हो गए इस करियर के? मुझे तो बहुत बारी लगा, बट द थिंग इज कि टाइम के साथ मैंने देखा ना कि काटने वाले चाटने लग गए। तो ना सीरियसली तो मुझे लगा कि बेटा अब तूने कुछ तो कर लिया है थोड़ा बहुत अपनी लाइफ में, तो ठीक है, कीप इट ऑन, ऐसा लगा। मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि मुझे इंडस्ट्री छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हेटर्स से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपना काम किया और बहुत अच्छा कि लोगों ने बहुत प्यार किया है। और मेरे लिए वो आपके गाने तो भाई मैं जानता हूँ मिलियंस में है, छत्तीसगढ़ी गाने, और भाई इतना अच्छे से चीजों को करना, एक्टिंग, वो बहुत सही। वो मूवी आपकी जो आई थी उसका नाम क्या प्लीज? झन जावे परदेस। झन जावे परदेस। पर परदेस तो जाना पड़ेगा एक दिन। परदेस तो हम सब जाते हैं छत्तीसगढ़ से बाहर।
सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अनसक्सेसफुल स्टोरीज में जब मैं आप लोगों को इनवाइट किया तब आप लोगों को कैसा फील हो रहा था? थोड़ा मेरी बड़ाई करेंगे क्या प्लीज? नहीं, मैं सीरियसली ये बात है कि आप लोगों को नाम सुन के क्या फील हुआ? बहुत अच्छा लगा, ये लगा कि हाँ मतलब कुछ ऐसा चैनल है जहाँ पे हम जाके अपनी सक्सेस स्टोरी को बता सकते हैं, जो अनसक्सेसफुल से जो सक्सेसफुल होने तक का जो हमारा जर्नी था वो हम बताएंगे, अपनी जनता को बताएंगे, तो वो हमसे रिलेट कर पाएंगे, शायद उनको भी अच्छा लगेगा। मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारी जो छत्तीसगढ़ की ऑडियंस है जो हमें देखने वाली है, जो ऑल ओवर इंडिया की हमारी ऑडियंस है वो देखेगी, तो सच में आप लोगों को बहुत इंस्पायरिंग लगेगा, क्योंकि अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चंस है जब ये दोनों बताएंगे ना, क्योंकि एक बहन दूसरी बहन की आइडल बनी और वो आगे आज ऐसे आए हैं कि दोनों ही नाम कमा रहे हैं, दोनों इंडस्ट्रीज में हीरोइन के रोल कर रहे हैं, लीड। आप अभी नेक्स्ट मूवी में लीड रोल पे हो, राइट? और आप भी लीड रोल पे ही थे। दैट्स ग्रेट यार। देखो रिजेक्शन तो आप लोगों को कभी मिला नहीं है, यहाँ तक मैं जान रहा हूँ, ठीक है? तो मैं ये क्वेश्चन पूछ नहीं पा रहा हूँ जो कि मेरे पास लिखित में है, बट मैं पूछ नहीं सकता हूँ। सो जब आप बार बार विन कर रहे थे तो आपको अंदर से क्या फील हो रहा था? और जब मैम आपको बैक टू बैक गाने मिल रहे थे तो आपको क्या फील हो रहा था? आई फील वेरी ग्लैड, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे और मेहनत करना है अपने ऊपर और मुझे और भी बहुत अच्छा काम करना है। मैम आपको? मुझे जब भी कोई सक्सेस मिलती है लाइफ में तो मुझे सबसे पहले अपनी मॉम की याद आती है। शी इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल, और मुझे लगता है कि मैं इतनी आगे बढ़ी हूँ तो उसकी रीज़न सिर्फ और सिर्फ मेरी मम्मा है। मेरे पास सारा चीज़ गॉड गिफ्ट मम्मा का दिया हुआ है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ उनका ही याद आता है। मैंने गूज़बम्प्स आ रहे हैं। अरे यार मम्मी का नाम सुन के ना हमारी, मतलब मैं बार बार मेरे पॉडकास्ट में ऐसा कोई मोमेंट आता है कि हमारी जो माँ है ना, वैसे ही इंडियन मॉम सच में जो रियल प्योर पावर है ना, वो हमारी मॉम है, क्योंकि वही हमें इंस्पायर करती हैं। भाई कुछ उखाड़ना है तो मेरे बच्चे उखाड़ेंगे, तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, मेरे बच्चे नहीं रुकेंगे। दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता, शी इज द वन। कभी ऐसा हुआ रितु मैम आपके साथ? देखो नो डाउट कंचन पहले आई इंडस्ट्री में, आप थोड़ी दिन बाद आए, तो कभी किसी ने बोला कि यार नेपोटिज्म के शिकार हो रहे हो कि बहन पहले से आई हुई है, उसके सपोर्ट से आगे बढ़ रहे हैं? नहीं, ऐसा तो वैसे किसी ने नहीं बोला। पक्का कमेंट नहीं किया? नहीं, कभी किसी ने ऐसा नहीं बोला। और अगर किसी ने बोला होता तो मैं बोलती कि हाँ मेरी बहन है तो सपोर्ट कर रही है तो मैं बढ़ रही हूँ आगे। कभी ऐसा रोल मिला जो आपके लिए परफेक्ट था लेकिन फिर भी आपको ना मिला हो? ठीक है, मतलब आपके लिए परफेक्ट है या रोल ना मिला हो या आपने रोल नहीं किया हो, तो उस टाइम पे आप रोल क्यों नहीं किए, और नहीं मिला तो क्या फील किया? मेरे को दोनों के आंसर चाहिए, क्योंकि नाउ यू आर बोथ आर एक्ट्रेस, राइट? तो मेरे को दोनों के ना डिफरेंट ओपिनियन है या सेम है, मुझे बताओगे? ऐसा बहुत बार हुआ कि मुझे मेरा परफेक्ट रोल मिला, जो मुझे चाहिए था वो मिला, जो बहुत अच्छे लेवल पे था वो भी मुझे मिला। नाम तो नहीं लूंगी खैर, अब मैंने नहीं किया था, लेकिन बहुत अच्छे रोल मिले। लेकिन मेरी पढ़ाई चल रही है अभी, मैं MBA फाइनल ईयर में हूँ, अच्छा। तो इस वजह से मुझे उसको छोड़ना पड़ता था बार बार। तो कैसा फील होता था? बहुत बुरा फील होता था, बहुत ही बुरा लगता था कि मैं ये नहीं कर पा रही, शायद अगर मैं इसको करती तो अलग लेवल पे होती शायद, तो इस चीज के बहुत बुरा लगता है। मैम नाउ योर टर्न, और आपके पास तो मुझे लगता है बहुत सारी स्टोरी है। मेरे साथ हुआ है ये सीन, बहुत सारी मूवीज और बहुत सारे सॉन्ग्स मैंने छोड़े बिकॉज ऑफ माय वन ऑफ पास्ट रिलेशनशिप। हाँ, तो मैं बहुत ज्यादा सीरियस थी चीजों को लेके, तो बहुत सारी मूवीज, बहुत सारे लीड रोल्स मुझे मिले, लेकिन आई वाज लाइक कि नहीं यार, ये तो आते जाते रहेगा करियर, बट अगर कोई मेरी लाइफ में परमानेंट है और आना चाहता है तो ही इज मोर इम्पोर्टेंट देन माई करियर। ये मैं सोचती थी। आपने बोला पहले। मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ कि यार मेरे लाइफ में ना प्यार बहुत मैटर करता है। अब वो प्यार तो है नहीं ना? नहीं है तो लेकिन ठीक है यार, ठीक है, फिर अब क्या फील होता है वो जो बट फील होता है कि कोई भी किसी का किस्मत नहीं छीन सकता। बिल्कुल, अभी भी मैं एक मूवी करने वाली हूँ और मैं उसमें लीड रोल में हूँ। तब मैं शायद बहुत ज्यादा इमोशनली वीक थी, तो ये सब मैंने किया, उसके लिए छोड़ दिया बहुत कुछ, बट ठीक है, अब जो चाहिए था वो मिल गया। इससे रिलेटेड क्या हमारे ऑडियंस को संदेश देना चाहोगे? क्या कभी कोई काम मिले तो छोड़ना चाहिए? भाई किसी भी रिलेशनशिप में आने से पहले मेक श्योर कि वो बंदा आपके कैपेबल है कि नहीं, क्योंकि हर कोई अपने आप से ज्यादा एम्बिशियस बंदी नहीं झेल पाता। यस, नो कमेंट्स। बट बात परफेक्ट है, लिटरली। आप अगर किसी के साथ रहते हो प्लीज उसको भी बढ़ने दो और बढ़ाओ। हम किसी के नाम के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं है, बट ये एक पब्लिक मैसेज है कि आप अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो प्लीज ये चेक करो कि वो आपको कितना प्यार करता है और आपको कितना आगे बढ़ने दे रहा है। ये पब्लिक मैसेज है, ये किसी के लिए कटाक्ष नहीं है, क्योंकि हाँ, या कंचन ने बहुत फेस किया है
कंचन ने बहुत फेस किया है, मैं उस चीज़ को जानता हूँ। हम ऑन द स्क्रीन नहीं बोल रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, बट वी नो, है ना। और रीतू तो कुछ ज़्यादा ही अच्छे से जानती है, जब रात को 2 बजे उठ के बहन सुनना, ठीक है, बहन सुनना। और इनकी एक फ्रेंड है जो यहाँ सामने बैठी हुई है, वो तो और खास जानती है, वो बोलती है तू बहन सिर्फ मेरी सुनना। थैंक यू आपको भी मैम, क्योंकि एक दोस्त अच्छा होना लाइफ में मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्ती पे एक मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है एंड आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है, और उनकी क्वालिटीज क्या है जो आपकी वो बेस्ट फ्रेंड है? मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी बहन है। या अच्छा, मतलब पूरी टाइम यही कहती है वो सब चीजें? मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी बहन है। मुझे ऐसे दुनिया लोगों से ना ज्यादा मतलब नहीं होता। मेरी अच्छा। फैमिली मेरे लिए सब कुछ है, और मैं बाहर कुछ भी नहीं खोजती, क्योंकि मुझे पता है कि यही है जो क्या है। है इन मैडम के। मैं सब चीज़ इससे ही सीखी हूँ। मैं अगर सच बताऊँ तो मेरी बेस्ट फ्रेंड बचपन से, जब से हम लोग एक साथ हैं तब से यही है मेरी बेस्ट फ्रेंड। चाहे मैं जो भी सीखी हूँ, जो भी है, सब यही है। लेकिन और भी मेरे 2 बेस्ट फ्रेंड हैं जो बहुत, और भी 2 हैं, देख लो भाई। आपने बोला सिर्फ एक है। स्कूल बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा, स्कूल के हैं जो बहुत जो हम बना लेते हैं जी, जो हमारे होते हैं रियल में, वैसे जो हमेशा मेरे साइड पे होते हैं। मतलब मेरे साइड पे, इसलिए मेरे बेस्ट फ्रेंड है। सालों कभी तुम लोगों ने छोड़ा ना तो मैं तुम्हारे को बेस्ट फ्रेंड से लिस्ट से काटा मार दूंगी, ठीक है। सो देखो, आप दोनों स्क्रीन पे भी काम करते हो और ऑफ स्क्रीन भी काम करते हो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इसी से रिलेटेड है। स्क्रीन पे वैल्यूएबल रहना और पर्सनल लाइफ में स्ट्रांग रहना कैसे बैलेंस करते हो? क्योंकि देखो, आपके साथ अभी बहुत सारी घटनाएं घटी हैं और वो मैं जानता हूँ अभी, और आपने ऑडियंस से भी शेयर किया। तो पर्सनल लाइफ में स्ट्रांग कैसे आप बने रहते हो, और स्क्रीन पे दोनों ही वैल्यूएबल दिखने के लिए क्या कैसे मैनेज करते हो? बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। Yeah, I know. स्क्रीन पे वैल्यूएबल रहना इज माय पैशन। Yeah. वो मेरे अंदर से आता है। तो जब मैं कैमरे के सामने होती हूँ ना, तब मुझे कुछ भी चीज नहीं दिखती कि मेरे पास्ट में क्या चलता था, मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, कुछ भी नहीं। उस टाइम सिर्फ मैं दिखती हूँ और मेरा काम दिखता है, तो मेरे माइंड पे उस टाइम में कुछ भी नहीं आता। और रही बात पर्सनल लाइफ की, तो यार हो जाता है मैनेज। बताना तो पड़ेगा, स्ट्रांग कैसे बनते जैसे हो? भी मैनेज हो रहा है, झेल रहे हैं, बट चल रहा है। ऐसा तो नहीं कि टूट जा रहे हैं, करना तो पड़ेगा। टूटना है भी नहीं, क्योंकि आप लोग देखो, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो खुद को, और इस टाइम पे तोड़ लोगे ना तो शायद हम आने वाली बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ में ना अपने वो लीड हीरोज़ को सॉरी लीड हीरोइंस को कैसे देखेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ खुद को तोड़ना नहीं। मैम प्लीज़ आप अगर ऑन स्क्रीन की बात करें तो मुझे मेरे काम से बहुत प्यार है। तो मैं अपने काम के टाइम पे कोई भी इंटरप्शन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। और पर्सनल लाइफ की बात करें तो मेरे आसपास बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग लोग हैं जो मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं, तो हो जाती हैं बैलेंस चीज़ें। अच्छा, जी, बैलेंस हो जाती है, ठीक बात है। सर मेरा जो चैनल है, मैं हर किसी से एक ना कॉमन क्वेश्चन पूछता हूँ, क्योंकि हम अनसक्सेसफुल टू सक्सेसफुल ऐसे ही नहीं बन जाते। हम बहुत सारी मेहनत करते हैं, और हम आगे भी हमारी कई ऐसी अनसक्सेसफुल स्टोरी जिसको हम पूरा करना चाह रहे हैं, राइट। तो ऐसी कोई स्टोरी आपकी है जिसको अभी आपको लगता है कि देखो, काफ़ी सारी स्टोरीज तो पूरी हो चुकी है, पर कोई एक ऐसी स्टोरी जो आपको लगता है कि यार इसको पूरा करना है, ऑडियंस से शेयर कर सकते हैं हम, या नजर लग जाएगी इसलिए करना नहीं है, कुछ मतलब ऐसा चल रहा है दोनों बहनों के प्लानिंग में? मैं ना रिजेक्शंस हैंडल करने में बहुत बुरी हूँ। मुझे ना ये सारी चीजें कोई मुझे अंडर एस्टिमेट करे कि तू ये नहीं कर सकती, या मैं इस चीज के लायक नहीं हूँ, तो ना मेरे अंदर एकदम आग लग जाती कि नहीं, अब तो मुझे करना है, करके दिखाना है। तो बहुत सारी चीजें मैंने अपने लिमिटेशंस तोड़ी भी है। मैं पहले बहुत मोटी थी, तो मैंने अपने आप को इन शेप में लाया। शायद अब थोड़ा बट ठीक है। और भाई वो शेप में ला चुकी है, बट ठीक है। मुझे बहुत ज्यादा बुलिंग भी किया गया बिकॉज ऑफ माई लुक्स। पहले जब मैं मॉडलिंग में इंडस्ट्री में न्यू थी, मेरे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं इस पे पूछूंगा, तो जाऊंगा, हाँ, इसको प्रॉपर आंसर ये मिलेंगे। सारी चीजों की वजह से ही आई एम दिस टुडे, ये रीजन है। हाँ, बस तो मैं रिवील नहीं कर जाती, पर आप पूछे तो मैं बता देती हूँ कि आई वांट टू बिकम अ बिजनेस वुमन। तो मुझे बिजनेस वुमन बनना है। अच्छा, ये इन्होंने ये बताना चाहती है कि मैंने एमबीए लिया है, मेरी पढ़ाई मार्केटिंग से रिलेटेड है ना, और मैं मास्टर्स बन रही हूँ अब उसमें। सो मैं चाहती हूँ कि ये काम तो मैं करती रहूंगी, पर फ्यूचर की प्लानिंग अभी से करके रखना है। यार, एक बहन नर्स है, राइट, जो जीवन बचाती है, हेल्प करती है। थैंक यू सो मच। कोविड के टाइम में हमारी बहुत सारी नर्स सिस्टर्स ने बहुत सारा स्ट्रगल किया यार, और हम सबको सेफ रखा है। और एक बहन बोलती है कि मैं बिजनेस में वो टाइकून बनूंगी कि मेरे पास सब कुछ रहेगा, राइट। दोनों के एम्बिशन बहुत अच्छे हैं। बट नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, मॉडलिंग में हमेशा अपीयरेंस पे फोकस होता है, क्या कभी आपके लुक्स या बॉडी को लेकर इनसिक्योरिटी फील हुई? जो अभी आपने क्वेश्चन का आंसर दिया था उसका थोड़ा हम डिस्क्राइब चाहते हैं। मेरा ऐसा है कि शुरू में देखो आपने 3 टाइटल जीता बैक टू बैक, फिर आप शायद कुछ दिन आउट थी भी थे, है ना, उसके बाद कोविड आ गया था, राइट? कोविड आ गया था बिकॉज ऑफ माय स्टडीज। बीएससी नर्सिंग की वजह से मैं थोड़ा आउट हो गई थी।
बाकी मैं बहुत ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ, तो ऐसा लुक को लेके मुझे अब कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। मुझे ऐसा लगता नहीं कि मैं जहाँ भी जाऊँ लोग मुझे ही देखें, मुझे ये टेंशन दे, मैं सबसे अच्छी दिखूं, तो उस चीज के लिए ना मैं एकदम टॉप टू बॉटम दम लगा देती हूँ। तो फिट एकदम हाँ, अब परफेक्ट। मुझे नहीं होती प्रॉब्लम ये सब चीजों से, नो इनसिक्योरिटीज एट ऑल। अब क्या बोले, मतलब मैम के पास है ही नहीं, अब नहीं है, अब नहीं है। पीछे कुछ टाइम तक था बट आपने उसको परफेक्ट कर लिया। यार यही स्टोरी है हमारी कि हम उस टाइम में खुद को फील कर रहे थे यार कि हम नहीं कर पाएंगे, फिर जैसे हम वहां से निकलते हैं हम सक्सेसफुल होने लगते हैं। आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ एक्टिंग में? नहीं, मेरे साथ कभी ऐसा कुछ आपने तो नहीं हुआ चढ़ते है। सूरज को ही सिर्फ देख रहे हो ना, मतलब आपने बिल्कुल। यार कंचन विश्वकर्मा की so बहन होना भी मतलब Yes. एक खास बात हो जाता है ना। ऐसे That मैंने is so true, मतलब इसकी बहन होना मेरे लिए इतना ज्यादा अच्छा कभी beneficial ऐसा हुआ है। कंचन को कि रितु की बहन है? या अब होता है भाई, अब होता है? अब होता है मुझे लिटरली। मैं ना कुछ सौ गया, अच्छा होता है? नहीं, अभी नहीं। मेरी रिसेंटली मूवी की वो थी ना, ओपनिंग थी, हाँ। तो मैं वहाँ पे गई। ये एक बहुत फेमस एक्टर हमारे छत्तीसगढ़ के करण खान, तो उसके साथ इसने बहुत सारे सॉन्ग्स किए हैं, तो उनको मैंने बताया कि मैं रितु विश्वकर्मा की बहन हूँ। आई ऑल्सो फ्लॉन्ट लाइक हाँ भाई, तभी तो बनता है यार, बनता है भाई। अब बनता है छोटी भाई। बहन को अगर आपने इतना हेल्प और मैं किया, बचपन से फ्लॉन्ट करती आई हूँ कि हाँ तू कंचन की बहन है ना। हाँ, ये मैं स्कूल पे कंचन क्या की करती बहन थी, स्कूल टाइम पे किसी से भी लड़ाई करके आ जाती थी। अब वो लोग आके मुझे बोलते थे कि तेरी बहन है करके छोड़ दिया मैंने, तो अच्छा किया छोड़ दिया, वरना तेरे को ही कूटती। मैं बोलती ये थी। यार ये क्या है भाई? यार कंचन बहुत सारी चीजें कर रही है, रितु मैम भी बहुत सारी चीजें, कंचन एंकरिंग भी करती है, राइट? हाँ, कंचन acting भी करती आप एंकरिंग करते हो, बट एंकरिंग एकदम आप पार्ट टाइम करते हो। हाँ। कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं इतनी तेज तरार हूँ तो एंकरिंग में फुल टाइम करूँ? नहीं, नहीं लगता ऐसा मुझे। क्यों? वो पास रिलेशन की वजह से जितना चीज छोड़े, अब नहीं लगता कि अब कर लेना चाहिए? ऐसा लगता है नहीं, ऐसा नहीं लगता मुझे। ऐसा लगता है कि ठीक है, एक्टिंग में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आई एम मोर कैपेबल फॉर एक्टिंग इन कंपैरेटिवली टू एंकरिंग। कर सकती हूँ बट मेरा पैशन एक्टिंग में ज्यादा है। एक्टिंग है, मतलब मॉडलिंग से निकल के हम Acting, एक्टिंग की तरफ आ चुके हैं। परफेक्ट है भाई। एक क्वेश्चन है मेरा, इस क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन अभी रिलेट होंगे हमारे। जब लोग बिना सोचे, है ना, हमें जज करते हैं, उस जजमेंट पे आप लोग कैसे डील करते हो? नेवर माइंड। Never mind. ओह माय गॉड, जो बोलना है बोलो आप। मैं आज कुछ ज्यादा ही फ्रैंक हो रहा हूँ दोस्तों। सो इसी से नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेट We होता है don't care. दोनों। अरे यार अब उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। भाई ये खतरनाक लगेगा। अब उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, तू साला कौन है तू देख ले, है ना? तो इससे एक और रिलेट होता है क्वेश्चन। आजकल सोशल मीडिया पर ना ट्रेंड चला हुआ है, मैं देखता हूँ बेसिकली बहुत सारे गर्ल्स को लोग बुली करते हैं, राइट? जब वो कुछ अच्छा पोस्ट डाले तो भी करते हैं, बुरा डाले तो देखो करते ही, और बुरा कुछ होता नहीं है भाई, वो लोगों की नजरिया है, ठीक है? जब इंस्टा पे आप दोनों के कमेंट्स आते हैं नेगेटिव, देखो पॉजिटिव कमेंट आते हैं तो नो डाउट बहुत स्माइल तो आती ही है बॉस, बट जब नेगेटिव कमेंट्स आते हैं आप दोनों कैसे डील करते हो? हम बस ऐसे ही डील करते हैं, लोगों का काम है भौंकना, तुम भौंको, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पूरा बिहारी टोन है बाबा। तू भौंक, हाथी चले बाजार, कुत्ते भोगे हजार, यही वाला डायलॉग है ना? परफेक्ट है मैम, आप भी ऐसे ही डील करते हो? इग्नोर। और अच्छा वो इंस्टाग्राम पे ये तो हो गया कमेंट्स की मैं बात। कहती हूँ कि तुम जली लो, क्योंकि बराबरी तुमसे तुमसे होगी होगी नहीं। सो ना मैं ऐसे इग्नोर ही करते हैं हम। आज तुम लोग ने पूरा वो ग्लैमर खा गया यार मेरे से। एंकरिंग करने का कुछ फायदा हो रहा है मुझे। हाँ मतलब वही बोल रहा हूँ कि यार सब याद आ रहा मैं इसलिए बता दिया कि अभी आप लोगों को लगे कि यार दीपक भाई क्यों आज बोल नहीं पा रहे हो। भाई मेरे सामने एक एंकर भी बैठी हुई है जिसने ना जाने कितने शोज को होस्ट किया है, तो ठीक है कोई बात नहीं, आगे हम आते हैं, हम कोशिश करेंगे आगे बढ़ने का। ठीक है, तो मेरा अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। सॉरी मैं भूल गया था यार, हम तो अभी सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। देखो सोशल मीडिया पे कमेंट्स तो आते ही, हम उसको इग्नोर कर देते हैं, बट आज के डेट में मैं सुनता हूँ ऐसा, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स भी अभी पॉडकास्ट में आई, उनको पर्सनल डीएम्स में भी लोग बहुत गंदे गंदे वर्ड्स यूज करते हैं। यार आप उन लोगों के लिए कोई मैसेज देना चाहोगे? देखो सबके अपने अपने पर्सनल थॉट होती है। हाँ। आप किसी को कुछ पर्सनली नहीं बोल सकते। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से शायद मैं गलत होंगी, लेकिन बहुत ऐसे जिनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सही हूँ। तो आई इग्नोर नेगेटिविटी एंड आई गो विद द पॉजिटिव पीपल, Just ignore पॉजिटिव them. थिंग्स। तो उनको ब्लॉक करते हो कि उनको गालियां देके ब्लॉक करते हो? Just ignore them. हाँ, अच्छा। डायरेक्ट डिलीट करती हूँ मैसेज। मैं पढ़ती भी नहीं खोल के कि उन्होंने क्या Good. लिखा है, कैसा है, क्या, कुछ भी नहीं। क्योंकि इससे मुझे जो कई सारी सिस्टर्स हैं मेरी जो ये पॉडकास्ट देखेंगी, उनके साथ भी ये होता है, तो आप ऐसे डील यार, कर कई सकते हो। लोग आप तो ignore ऐसे करो। होते हैं कि उनको अटेंशन चाहिए होती है, कुछ गलत बोल के कि ये मेरे मैसेजेस देखेगी, फिर इसके कुछ रिप्लाई करेगी। ऐसे भी लोग होते हैं, कमेंट्स में भी उल्टे सीधे लिखते हैं ताकि मैं कुछ रिस्पॉन्स करूं। दे वांट अटेंशन ना, तो क्यों देना? देन से सॉरी और फ्रेंडशिप स्टार्ट करना है ना। तो ये सब सीख गए हो ना, ये सब ट्रिक है ना ये भैया। ठीक है भाई, लोग मत किया करो ये सब,
चुचुंदरपंथी वाले हरकत। और नेक्स्ट अपना ये क्वेश्चन है कि देखो आपको पता है मॉडलिंग और एक्टिंग में दोनों में ना परफेक्ट दिखने का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, राइट? कभी ये जो परफेक्ट दिखने का प्रेशर है कभी मेंटल हेल्थ पे लोड डालता है क्या? नो, दिस इज माय हॉबी। ये क्यों बोलेंगे भाई? ये अच्छा सुबह दिखना शाम तो तक मेरी रेडी होते hobby हैं है, तो भाई, इनका pressure मेंटल पे प्रेशर करना यही है नहीं। कि हमें अच्छा दिखना है। आज क्या पहनना है, रात कल क्या पहनना है, मतलब रात को दिमाग में यही चलता तो है। ये इस टाइप का प्रेशर हमारे दिमाग में आता ही भाई नहीं है। सुबह हमने जब इनको इनवाइट किया था मैं समझ सकता हूँ कि बात हुई थी किसी और टाइम की, 3 घंटे तो क्यों लग गए। नो कमेंट्स। यार लेकिन मैं सच बताऊं, That is so true. बट टाइम लिए बहुत अच्छा की है, बहुत अच्छे दिख रहे हो आप दोनों जन, सीरियसली। बट विथ एज थोड़ा सा मतलब वो तो होता है कि क्या? लाइक मैं हेल्थ कॉन्शियस को लेके ना शिल्पा शेट्टी से बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ कि शी इज अच्छा। 50 बट स्टिल शी लुक्स लाइक अर्ली 30s यार। हाँ, 20-25? 20 या भाई, तो आई शिल्पा थिंक मैम- यार कि ना ऐसा होना चाहिए इंसान का डाइट, वर्कआउट शेड्यूल, लाइफ, बिकॉज अभी तो अच्छा दिखना ठीक है लेकिन आफ्टर 30, 35, 40 तब मेंटेन करना वो हार्ड होता है। तो अभी जो हम खाते हैं, जो वर्कआउट करते हैं, तो वही आज से 10 साल बाद दिखती है हमारी फेस पे, हमारी बॉडी पे। तो Okay. इस चीज का थोड़ा थोड़ा प्रेशर तो मुझ पे आने लगा Maintain करने का pressure फ्रॉम तो क्या सबको इनसाइड रहता कि है। मुझे अब गुड डाइट लेना है, मुझे वर्कआउट करना है। मतलब मैं रितु से ये बोल सकता हूँ कि रितु वहीं से सीख लेती है भाई, ज्यादा बाहर बिल्कुल, टेंशन नहीं लेना नहीं, है। बिल्कुल बहन देखना टेंशन नहीं नहीं है है, बाहर। बहन ने नर्सिंग कर रखा है भाई, ऑलरेडी उसको पता है कि कौन घर से में फूड पूरा में क्या है पैकेज क्या नहीं। हमारे, बस ऐसे हाँ, देख डॉक्टर का पैकेज है भाई, मिनी डॉक्टर तो यही होते हैं भाई, क्योंकि देखो सबसे ज्यादा डील तो देखो हॉस्पिटल्स में हमारी नर्स सिस्टर्स ही करती है। डॉक्टर तो शायद सुबह शाम देखने आता है, बट 90% जो हमको ठीक करती है ना वो हमारी सिस्टर्स होती हैं या सर होते हैं जो दे फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ फिजिशियन। बट भाई वो बहुत सारी चीजें जानती हैं, इसीलिए शायद रितु को बहुत हेल्प हो जाता है, उसको ज्यादा टेंशन नहीं है, बड़ी बहन है ना यार, देख लेगी। ओके, आपकी लाइफ में मतलब आप दोनों की लाइफ में सबसे बड़ा लो पॉइंट क्या था और उससे बाहर आप दोनों कैसे निकले? कोई ऐसा लो पॉइंट रहा है? नहीं, मेरे लाइफ में तो ऐसा कुछ भी नहीं रहा है। सेकंड वाली के बारे में सोच सकते हैं। सेकंड वाली की लाइफ में बहुत सारा लो पॉइंट रहा है, प्लीज बताओगे कैसे डील किया आपने? किसके बारे में? सेकंड मतलब हमारी कंचन जी आती है, फर्स्ट मेरे साइड से मैम मेरी है। लाइफ में लो पॉइंट रहा है मतलब बिकॉज आई लव माई फैमिली बहुत ज्यादा ना। या आई नो। तो आज से 4-5 साल पहले मेरे दादा प्रोस्टेट कैंसर से डायग्नोज हुए थे। ओह सॉरी। और आज से 5 साल पहले या 4 साल पहले की बात है, मेरे पापा को ना पैरालिसिस का अटैक आया था। अंकल जी को? हाँ, अभी ठीक है वो? अभी ही इज वेरी फाइन नाउ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, टच वुड यार। सच में तो इस सिचुएशन में ना सिर्फ मतलब दादा के सिचुएशन में तो सिर्फ मैंने ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि मैं फादर वाले चीज पे मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ। सॉरी। हाँ तो प्लीज। मेरे दादा का ट्रीटमेंट मैंने अकेले 4-5 साल एम्स में कराया है। और 5 साल आप 5 अकेले साल रहते थे वहाँ अकेले पे? मैंने कराया, अकेले मैंने। कोविड के टाइम पे भी ना जब लोग अपनी जान बचा के घर में भागते थे ना, तो ऑन दैट टाइम भी कि भाड़ में जाऊं, मेरे को जो होना होगा, लेकिन मैं अपने दादा को तो नहीं छोड़ सकती। भाई कोविड में मुझे लगता है कि एम्स में सबसे भीड़ ज्यादा लगी थी भाई। स्ट्रांग थी ना वो हमारी नर्स सिस्टर्स ही थी यार, और वो आप उनमें से एक हो। यू आर द वॉरियर जिसने हम सबको सेफ रखा। आपने भले दादाजी के लिए किया, बट मैं ये संदेश अपने इंडिया की सारी सिस्टर्स को थैंक यू सो मच बोलना चाहता हूँ। रियली थैंक यू सो मच। यार दिस इज नोवेल प्रोफेशन, मींस सिर्फ पैसा नहीं कमाते लोग, यहाँ दुआ भी कमाते हैं और प्यार भी कमाते हैं, एंड दैट इज मोर इम्पोर्टेंट इन लाइफ। जब आप दोनों ने अपना अपना करियर शुरू किया, मतलब दोनों ने, आपने उनकी वजह से, उन्होंने खुद की वजह से, ठीक है, मतलब मम्मा जी की वजह से, क्योंकि बेसिकली तो उस टाइम पे सक्सेस का मतलब क्या था और आज आप लोग एक दूसरे की लाइफ में सक्सेस का मतलब क्या समझते हो या क्या संदेश देना चाहते हो? फ्रॉम स्टार्टिंग सक्सेस का मतलब तो ऑब्वियसली पैसा ही था। डायरेक्ट बात, नो बकवास बोले। आई बिलोंग्स फ्रॉम वेरी लोअर मिडिल क्लास Lower middle फैमिली, family, तो okay. मेरे लिए पैसे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी थे ऑन दैट टाइम। लेकिन अब विद टाइम ये समझ में आते कि नहीं, लाइफ में ना स्टेबिलिटी होना, सुकून होना, कंसिस्टेंसी होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। पीस होना चाहिए लाइफ में, शांति होनी चाहिए। लाइक मैं 9 to 5 जॉब करूँ, लेकिन मैं प्रॉपर जिम जाऊँ, मैं अपनी डाइट ले सकूँ। ये नहीं कि मुझे सुबह शूट है तो जाना है, रात को शूट है जाना है, ये ना बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल है। एंड ट्रस्ट मी, जो मॉडल एक्टर्स होते हैं ना, उनकी लाइफ 100% ज़्यादा डिफिकल्ट होती है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय से। उनके लाइफ में डे टू डे इतने ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं और हर दिन एक एक्टर को नए कैरेक्टर में जीना पड़ता है, ठीक है। सो दिस इज एक्टिंग इज लाइक अ समुद्र,
और एक गवर्नमेंट जॉब वाला क्या बताए बंदा 4-5 साल मेहनत करता है। भाई मेरे दोस्त गवर्नमेंट जॉब वाले भी हैं, उनकी बुराई ना करो प्लीज। मैं खुद गवर्नमेंट जॉब करना चाहती हूँ। या मेरे को बहुत अच्छा लगता है गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि लाइफ इज स्टेबल, तो मुझे स्टेबिलिटी ज्यादा पसंद है। इतना पैशन हर किसी में नहीं होता। दोस्तों मैंने आप सबको डिफेंड किया है, थैंक यू सो मच बोल दो मेरे को। सो इसी हंसी के पात्र में मैं, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि ऋतु मैम मेरे को पता है क्या बोल रही होगी, दीपक मेरे को क्यों बुलाया भाई, मेरे को कुछ बोलने दे प्लीज ऋतु मैम, इस क्वेश्चन का आंसर आप भी दे दो, हम लोग सुनना चाहते हैं। क्वेश्चन ये था कि आप अपने लाइफ में दोनों जो शुरू किया था तब सक्सेस का एक्चुअल मीनिंग क्या समझते थे, और अब सक्सेस का एक्चुअल मीनिंग क्या समझते हो, और प्लीज वो आंसर मत देना जो मेरी कंचन मैम ने दे दिया है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, अब आ जाएगा, ठीक है। मेरे लिए सक्सेस का मतलब शुरू से ही सिर्फ और सिर्फ पैसा था। अच्छा अब मैं कुछ नहीं कर सकती कि हम दोनों सेम है, तो सेम है क्योंकि पैसा यार हर किसी का होता है। हाँ, कुछ नहीं कर सकती, पर सक्सेस का मतलब बच्चे जुड़वे नहीं हुए दोनों से ही मेरे लिए पैसा था। और हाँ। उसके बाद सक्सेस का मतलब मेरे लिए इस इंडस्ट्री में आने के बाद मतलब और ज्यादा बढ़ गया कि मुझे नेम चाहिए, फेम चाहिए, मैं अपने काम बहुत अच्छे से करूँ, और बहुत अप लेवल पे मैं अपने आप को देख रही थी, तो देख रही हूँ इनफैक्ट। तो मेरे लिए सक्सेस का मतलब यही है, बहुत इतना बहुत सब। अच्छा हाथ सीधा कर दूं, मतलब सीधा जाना चाहिए, ऊपर एकदम आसमान आसमान से भी ऊपर। मरना नहीं है वैसे भाई वैसे तो विंग्स लग चुके हैं इनके, ये उड़ रही हैं, बट फिर भी अगर बोल रही थोड़ा और बचा है तो मेरे कहाँ तक जाके रुकना है बहनों। मैं जो चाहती हूँ अपने आप को जहाँ पे देखना चाहती हूँ, मुझे बस वहाँ पहुँचना है। पैसा तो कमा ही रहे हैं, लेकिन अब नाम भी चाहिए। पैसा तो आप दोनों कमा रहे हो, बढ़िया इंडस्ट्रीज में पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि लीड रोल पे काम कर रहे हैं भैया। छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री में बहुत पैसा है, पैसा कमा रहे हैं, दे नहीं रहे हम लोग को। थोड़ा बहुत बैंक बैलेंस चेक करने लायक हो गया भाई अब तो। कर लो चेक, ला नहीं 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 नहीं, वो आईटी वाले जाने। भाई बहुत ज्यादा रखा हुआ है भाई। लेकिन एक बात सच्ची बताओ, जब हम मिडिल क्लास से अचानक से हम ऊपर उठते हैं अपनी मेहनत से, तो हमारी फैमिली और हम भी बहुत अच्छा फील होता है ना। मतलब मुझे कोई ये प्राउड वर्ड नहीं पता भाई कि ऐसा हमको हमारे साथ होता है कि नहीं होता है, पर हम लोग अंदर से खुश बहुत होते हैं, राइट? मोटिवेट होते हैं अपने काम को और अच्छे से करें। मतलब ये जो मैं फील करता हूँ, मुझे लगता है कि हम सब फील करते हैं ना, कर रहे हैं इन सब चीजों से। भाई सीरियसली यार, जब मम्मी लोग खुश होते हैं, बोलते हैं ना बच्चा कुछ काम कर रहा है, तो बड़ा मजा आता है। और मैं बताऊँ आपको सीरियसली, मैं अपना पॉडकास्ट शुरू भी इसलिए किया हूँ कि मैं अलग अलग जो अपने लोग हैं ना, अपने इंडस्ट्री के, अपने साथ के लोग हैं ना, जो यहाँ से हो या बाहर से हो, मैं उनकी स्टोरीज कवर करूँ और अपने लोगों को सुनाऊँ कि आप सुनो कि कई लोग क्या होता है ना, हमारी मॉडलिंग इंडस्ट्री में आते हैं, 1 साल रुकते हैं और अचानक से वो लुप्त हो जाते हैं, ठीक है, मतलब गायब हो जाते हैं। एक्टिंग में भी आते हैं, आप लोगों को बहुत सारे दोस्त मिले होंगे, राइट? कंचन, जब आपने शुरू किया था शायद 30-35 लोग के साथ एक ग्रुप में आपने स्टार्ट किया, और मैम जब आपने भी एक्टिंग शुरू किया, बहुत सारे ऑडिशंस और चीजें, और फिर बाद में लोग चले जाते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि प्लीज आप मत जाओ, आप थोड़ा दिन रुको, फाइट करो, और डेफिनेटली अगर आप लड़ाई करोगे ना, आप जीतोगे। और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। आज आप इनको जब देख रहे होगे ना 5 साल बाद, 6 साल बाद, ये कंटिन्यू लगे हुए, और आज एक मुकाम पे पहुंच रहे हैं, और हमारी छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री भी बहुत आगे जा रही है, बहुत आगे जा रही है। हमारी छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री जो है बहुत अलग लेवल पे अब अलग लेवल पे जा रही है, पहले से बहुत ज्यादा बदल गई है, बहुत अच्छे लेवल के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, बहुत ज्यादा। मैं अपने बहुत सारे दोस्तों को जानता हूं जो बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री को अगले आने वाले कुछ सालों में बहुत ऊपर देखते हैं। डेफिनेटली मैं सच बताऊं, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, और कई तो बाहर के शूट्स यहाँ हो रहे हैं भाई। हमारे अंबिकापुर में भी हो रहे हैं, कोरबा में, माइन से वाले एरिया पे हो रहे हैं। मेरी मंगलसूत्र मूवी है, उसमें राखी सावंत मैम आने वाली है आइटम सॉन्ग के लिए। वाओ। तो नाउ छत्तीसगढ़ इज डूइंग सो वेल, बॉलीवुड इज डूइंग सो वेल, लिटरली। भाई हम मतलब नेक्स्ट लेवल कर रहे हैं ना। बिल्कुल यार, मैं आपसे चाहूंगा कि आप अपनी ना थोड़ी मतलब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आप अपनी जो मूवीज की हो, प्लीज उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस बात करो, ताकि हमारी ऑडियंस जान पाए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना। एंड मैम, जो आपकी आने वाली मूवी है उस पे क्या चीज़ है, कैसा है, कुछ अगर थोड़ा बहुत हमारे दर्शकों को बताओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो पहले हम ऋतु मैम से शुरू करते हैं। मैम, ऋतु मैम बोल नहीं पा रही, प्लीज मैम, आपके पास बहुत सारे काम है। बेसिकली जो हमारी फिल्म थी झन जावे परदेस, वो अभी 21 मार्च को रिलीज हुई थी। ओके जी, 21 मार्च को रिलीज हुई थी। और हमारी जो फिल्म था झन जावे परदेस को, उसका पर्पस ये था, जैसे कि आप टाइटल से समझ सकते हैं कि झन जावे परदेस, मतलब मैं हिंदी में बताना चाहता हूँ अपने दोस्तों की, हमारे देश को छोड़, हमारे राज्य को छोड़ के बाहर मत जाओ।
ये लेडी बोल रही है अपने हस्बैंड से, क्या ऐसा कुछ है? नहीं, कैसा है ये? मतलब ये इसका ये है एक छत्तीसगढ़ी बोल रही है अपने राज्य से, कि एक भाई छत्तीसगढ़ी हमारे लड़की बोल रही है कि हाँ वाह यार, पहले आप अपने मैं दिखा नहीं सकता ये बात पहले आप मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे अपनी पहचान बनानी बनाओ। है, उसके बाद बाहर का सोचेंगे। यार मैं खुद आया हूँ झंझाबी प्रदेश, क्योंकि भाई हम बाहर में कुछ करने से पहले अपने लोगों के साथ कुछ कर लेना मजा ही आ जाता है। हमारी जो जब से हम ये friends हैं- पॉडकास्ट भी शुरू किए कंचन और हमारी सबकी बातचीत शुरू हुई है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जब आ रहे हैं ना, मैं बहुत खुश हो रहा हूँ अंदर से। हमारी जो कुछ फिल्म अच्छा है चल उसका रहा है। बेसिकली मतलब यही था उनका, हमारे जनता का संदेश था हाँ। कि जो हमारे जो छत्तीसगढ़ है वहाँ पे दो ठो बहुत मेजर प्रॉब्लम है, हम्म। जो पलायन है और नक्सलवाद। जो हमारी सरकार है वो नक्सलवाद पे तो काम कर रही है, लेकिन पलायनवाद पलायन पे पे काम नहीं कर रही उतना ज्यादा हो रहा है। पहले से बहुत ज्यादा सुधार हो गया है, लेकिन पलायनवाद पे अभी उतना ज्यादा अच्छे से काम नहीं हो रहा। तो हमारी जो जनता है, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, 6 महीने तो वो अपना किसानी करते हैं, लेकिन बाकी के जो 6 महीने होते हैं वो कैसे अपना वो यापन करें, इसलिए वो अपने राज्य को छोड़ के बाहर जाते हैं कमाने। जैसे कि यूपी हो गया, बहुत सारी जगह है, ईटा भट्टा हो गया। हमारे फिल्म के बारे में बता रही हूँ, जो ईटा भट्टा में जाके कमाते हैं, तो उसमें वहाँ पे छत्तीसगढ़ से बाहर जाते हैं, बाहर लाइक जाके। इंडस्ट्रियल भाई एरिया, गुजरात हो छत्तीसगढ़ में गया, हमारे- मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, वही तो आप आउटर्स जहाँ भी जाएंगे ना, तो वहाँ पे एक ऑटो रिक्शा वाले वहाँ होते पे हैं, आपको ये क्या क्या सब प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, हाँ। आपको किन किन मुसीबत का सामना करना पड़ता है, आपके साथ आप लोग ने इतना मतलब मतलब मैसेज वाली फिल्म बनाई, यस, मतलब ये सोसाइटी को एक मैसेज है ना। बिल्कुल, ये हमारे और हमारे छत्तीसगढ़ में हर चीज अवेलेबल है भाई। यस। लोगों को पता नहीं क्यों लगता है कि बस ठीक है बाहर ही सब कुछ है। नहीं नहीं, यहाँ भी बहुत कुछ है। आज यही ये दोनों उद्देश्य है बेटियां, बस। छत्तीसगढ़ की बेटियां यही कर रही हैं सब कुछ, और बहुत अच्छा कर रही हैं। बिल्कुल, यही उद्देश्य है कि झन जाए परदेश, अपने राज्य को छोड़ के मत जाइए। हमारे राज्य में भी, छत्तीसगढ़ में सरकार बहुत अच्छे अच्छे कुछ कर रही है। प्लान्स कर रहे हैं हमारे युवक के लिए। तो बस यही मैम, इस बात को बताने में ना रितु मैम, आपने जो मतलब मैं समझ सकता हूँ कि इस फिल्म को बनाते वक्त बिल्कुल जो इमोशनल टच हुआ है ना आपके साथ, वो आपके वॉइस से भी पता चल रहा था कि भाई मेरा बात नहीं छूटना चाहिए। मैम, फिल्म को बनाते समय हमको खुद भी बाद में पता चला कि ये सब चीज हमारे छत्तीसगढ़ में हो, जो पलायनवाद है, लोगों को कितना, लाइफ को कितना अफेक्ट कर रहा है, ये सब चीज हमको पता चला। हम वहाँ पे मतलब वहाँ हम जो काम किए था, हमको सब पता चला कि वहाँ पे कितना प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है एक श्रमिक को। तो इन सब चीजों के लिए फैक्ट है एकदम फैक्ट है। हम बाहर से आते हैं, हमारा छत्तीसगढ़ महतारी हमको प्यार करती है, हमें बहुत कुछ देती है। आप छत्तीसगढ़ से, हम सब छत्तीसगढ़ से। मैंने अपना तो जब छत्तीसगढ़ राज्य बना था एमपी से विभाजन के, मैं तब से हूँ, और मैं बोल रहा हूँ कि भाई हमारी माता ना हमको सच में बहुत देती है। बहुत। सिर्फ ये धान का कटोरा ही नहीं है भाई, ये जो माता है ना वो इतना कुछ देती है, इतना कुछ देती है, इतना प्यार देती है ना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज आप बहुत ऊपर जाते कि हो। इंडिया का बहुत बड़े पार्ट को इलेक्ट्रिसिटी हमारे छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ से से ही मिल जाता रहा है। सबसे ज्यादा लोहा भी हम ही electricity यहीं पे प्रोवाइड कर रहे हैं भाई। use कटोरा भी होता बोला है। जाता धान का कटोरा, सबसे ज्यादा राइस हम प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब हम काफी चीजों में बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं। इसलिए बोलते हैं कि सीरियसली झन जाए परदेश, झन जाए बाहर मत परदेश। जाओ। यहाँ के प्लीज जो हमारे श्रमिक भाई हैं, आप प्लीज बाहर जाने के लिए से पहले एक बार रायपुर के इंडस्ट्रियल एरिया पे भी आप काम के लिए बात कर सकते हो। डेफिनेटली वहाँ बहुत काम है और आपको नहीं जाना पड़ेगा बाहर। अगर आप यहाँ कंप्लीट काम करोगे, यहाँ बहुत काम है और बहुत सारे अवसर है हमारे आगे बढ़ने के। नाउ प्लीज मैम, कंचन मैम, आप इस बार रितु मैम के साथ मैंने गलत नहीं किया है। रितु मैम नहीं बोलेंगी बाहर जाके दीपक मेरे को क्यों बुलाया। प्लीज मैम। मेरी मूवी एक पारिवारिक मूवी है, हाँ, जिसमें मंगलसूत्र नाम है मेरी मूवी का, और मेरे साथ लीड रोल में करण खान सर हैं। करण खान सर बहुत फेमस नाम है, फेमस एंड वेरी टैलेंटेड एज वेल। ही इज 55 एंड ही इज वेरी ओल्ड आर्टिस्ट। सर को देख के लगता नहीं है भाई। नो नो नो। करण सर से भी मैं पूछने वाला हूँ, सर प्लीज आप मुझे एक दिन टाइम दो, मैं आपके साथ पॉडकास्ट शूट करूँ। यार वो सच में बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, वेरी बहुत टैलेंटेड है। तो सर उनके बहुत साथ है, और सर बहुत साल से इंडस्ट्री में, बहुत साल से सर हमारे बहुत दिग्गज कलाकार हैं। उन्होंने एक से एक बढ़ के फिल्में दी हैं, गाने दिए, और आज तक सर इतने अच्छे से काम कर रहे हैं और सर को बीट करने वाला तो कोई नहीं यार। है। वो बहुत अच्छा बिहेव भी करते हैं। मैंने देखा, मैंने जितना सुना है लोगों से कि जो अपने सराउंड लोग रहते हैं ना, उनसे सर का बहुत अच्छा बिहेवियर है, बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, राइट। हम जैसे यंगर लोग को अगर चांस दे रहे हो सर, थैंक यू सो मच सर कि मूवीज में हमें काम दे रहे हो, हमारे साथ के लोग हैं। रियली थैंक यू सो मच सर। मैं ये पॉडकास्ट के थ्रू मैं इनकी तरफ से भी और मैं अपने बाकी लोगों की तरफ से भी आपको थैंक यू बोलता हूँ, और छत्तीसगढ़ में इतनी खूबसूरत और अच्छे फिल्म देने के लिए भी थैंक यू सो मच सर।
अच्छे अच्छे गाने भी, बहुत सारे गाने जो हम गाँव जाते हैं तो सुनते हैं। मैं पहले पता है मैं सर को ना नाम से नहीं जानता था, बट उनके लुक से मैं पहचानता था, क्योंकि मैं जसपुर से बिलोंग करता हूँ, है ना। और जब जसपुर जाता हूँ तो लोग छत्तीसगढ़ी गीत बहुत सुनते हैं। हमारे अभी भी कोई रूरल एरिया में चलो, चाहे सिटी में भी जाओ, कोई छत्तीसगढ़ से आया हो ना, वो बहुत सुनता है। तो वीडियो जब सुनता है ना तो हम पहचान जाते हैं। बट जब मैं 1-2 साल पहले उनको जाना ना, जब उनका नाम तब जाना, क्योंकि जब मैं खुद इंडस्ट्री में आया ना तो चीज़ें मेरे को पता चली। तब बिहेवियर तो मेरे को बहुत बाद में पता चला है, पहले हम लोगों को देखते हैं। पर जब उनका, मैं कंचन आपके पेज में फोटो देखा ना, इतना प्यार से एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हुए ना, फोटो से भी चीजें झलक जाती हैं यार। बिल्कुल बिल्कुल। पता है, अब प्लीज आप अपने मूवी के बारे में बताओ। कोई इंसान इतना आगे पहुंचता है ना अपने करियर में, तो देयर मस्ट बी अ रीजन। लाइक व्यापार से पहले व्यवहार इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट। आप कितने भी अच्छे हो, कितने भी टैलेंटेड हो, लेकिन आपके पास मैनर नहीं है ना, तो आप नहीं पहुंच पाओगे इस लेवल तक जहां तक करण सर पहुंचे हैं। या कितने भी, आप शाहरुख खान की बात कर लीजिए। हाँ, भाई मतलब मैं नाम लेने के लिए भी बहुत छोटी हूँ, बट लिटरली है वो। तो ये उनके कैरेक्टर, उनके नेचर की वजह से भी है। तो गॉड ऑफ मूवी पे आते हैं, ही इज अ गॉड ऑफ एक्टिंग। हाँ ये तो है। लव एंड रोमांस आल्सो। भाई मेरा दोस्त ना, मतलब इतना बड़ा फैन है ना, उसके प्रोफाइल पिक पे भी वही है, उनके डीपी पे भी वही है, उनके फोन में भी वही हैं, उनके गाने भी वही रहते हैं। वो अगर दिन में 20 स्टोरी पोस्ट कर रहा है, वैभव मैं तेरे बारे में ही बात कर रहा हूँ मेरे भाई, तो 20 स्टोरी में 15 स्टोरी शाहरुख खान सर होते हैं, 5 स्टोरी में 3 स्टोरी फैमिली होती है, 2 स्टोरी में एक उसके वो बहुत सारे बातें होती हैं, और एक स्टोरी में अगर वो कभी रह गया तो खुद रहता है, और नहीं तो किसी दोस्तों को डालता है। We all are die-hard fan of शाहरुख खान सर। तो मंगलसूत्र में आपका किरदार क्या है? लाइक वो करण सर और मैं एक राम सीता जैसे पति पत्नी के उसमें हैं, और उनका एक छोटा भाई रहता है। तो उसकी शादी होने के बाद ना वो ऐसे दारू पीने लगता है, तो वो धीरे से दरुआ बन जाता है, एकदम ज्यादा ड्रंक करने लग जाता है। तो वो उसमें बताया गया है कि वो कैसे अपने भाई को कैसे सुधारते हैं, कैसे हम दोनों मिलके उसको लाइन पे लाते हैं। एक फैमिली ड्रामा टाइप का, मतलब ये भी मूवी आपको मैसेज देने वाली कि हाँ कैसे किसी फैमिली आजकल छत्तीसगढ़ में पिक्चर्स जो बन रहे हैं ना, बहुत अच्छे बन रहे हैं। मतलब एक बड़े भाई ने छोटे भाई को अगर संदेश दे रहा है, उसको सुधार रहा है। भाई वैसे भी तो ड्रिंकिंग गलत ही चीज है, तो आप प्लीज वो छोड़ के अच्छी चीजों पे आओ यार। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अच्छा दोनों में नहीं ये सोचने वाले कि मैं किससे पूछने वाला हूँ, मैं दोनों से पूछने वाला हूँ। नहीं, ये लोग कुछ और भी सोच रहे होंगे, पर मैं पॉडकास्ट पे यही बोलूंगा क्योंकि ये मेरा पॉडकास्ट है। नहीं, ये हमारा पॉडकास्ट बिकॉज ये हम सबका है ना। ये दोनों एक दूसरे को देख रही थी, मैं बहुत ऑकवर्ड फील कर रहा था, ये क्या बोल रही है कि दीपक अब बस करे यार, जाने दे। ऐसा सोच रहे थे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हमारी चीजों में मैं कैसे घर जाऊंगी? मतलब मेरा बस होता तो मैं बोलता ठीक है भाई चलो कोई बात नहीं, पर ये हमारा है, जब तक आप भी नहीं बोलोगे तब तक मैं भी ना नहीं बोलने वाला भाई, क्योंकि अधिकार तो इस साइड है भाई, इस साइड कोई अधिकार नहीं। एक तो ऑडियंस की साइड अधिकार है, एक आप लोग के साइड अधिकार है। मैं सिर्फ एक जरिया हूँ, एक छोटा सा जरिया जो अच्छी स्टोरी आप लोगों को लेके आऊं। देखो मैंने छत्तीसगढ़ स्टोरीज के बारे में कितनी सी चीज कवर कर रहा हूं। इससे भी इम्पोर्टेंट चीज कि अगर आप नहीं होते तो हम लोग यहाँ नहीं होते, और आप लोग नहीं होते तो मैं यहाँ क्या करता? ठीक है, मतलब ऐसे हमें अपनी स्टोरी बताने का मौका मिल रहा है थ्रू यू, तो दिस इज आल्सो अपॉर्चुनिटी फॉर अस आल्सो। हर वो इंसान के लिए बहुत अच्छी बात है जो यहाँ पे आएगा, अपने अनसक्सेसफुल से सक्सेसफुल होने तक की स्टोरी बता पाएगा, उनकी स्टोरी जनता तक पहुंचेगी। तो बिल्कुल, मैं भी वही चाहता हूँ। देखो ये कोई सिर्फ अनसक्सेसफुल के बारे में बात नहीं होने वाला, इस होर्डिंग पे भी थोड़ा सा छोटा है, अन साइड है, और उस होर्डिंग में भी अन साइड है। तो ये बेसिकली बात अनसक्सेसफुल से सक्सेसफुल हो चुके हैं, है ना, या स्ट्रगल से लेके सफलता के बीच में जो कहानी आने वाली है ना, हम वही बात करने वाले हैं, और वैसी जर्नी पे हम बात भी कर रहे हैं। और ये दोनों देखो, ये दोनों मतलब उस वर्ड के इतने बड़े उदाहरण हैं कि इन्होंने लाइफ में इतना स्ट्रगल किया और आज सफलता पा रहे हैं, और आगे आप दोनों बहुत सफलता पाओ। इसी से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है कि आज अगर मैं रितु मैम को कंचन मैम से पूछने से पहले, और कंचन मैम को वो शो में आने से पहले के वर्जन को एक बात समझाने का मौका दो, तो वो क्या समझाएंगे? मेरे ये पॉडकास्ट का एक थीम है कि आप अगर अपने उस लाइफ को अगर कुछ कहो तो क्या कहना चाहोगे? उस लाइफ को अगर मैं कुछ कहना चाहूँ तो क्या कहूँगी यार? कहना तो कुछ ना कुछ पड़ेगा ना मैम, क्योंकि आपने स्टार्ट किया तो आपने तो देखो सफलता ही देखी। स्ट्रगल तो था, थोड़ा सा होगा, कहीं वो थोड़ा बहुत कोई और चीजों में रहा, ये सब चीजों में रहा नहीं। मैं ये चीज बोलना चाहूंगी कि
मैं ना लोगों को चूज करने में बहुत गलत करती हूँ। तो अगर शायद मेरा इन्वायरमेंट, मेरा फ्रेंड सर्कल वैसा ही होता जैसी मैं हूँ, हाँ, तो हाँ, शायद आज मैं कहीं और होती। तो मैं अपने जो फ्रेंड चूज करने की जो एबिलिटी थी ना, उसको सही करना चाहूंगी कि उस टाइम पे शायद मैं सही लोगों के साथ होती, सही फ्रेंडशिप होती मेरी, और तो मैं शायद आज बहुत और आगे भी होती और ऊपर ज्यादा होती। एम्बिशियस होती, ऐसा राइट होता। राइट राइट चूजिंग पीपल, राइट पीपल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन्वायरमेंट मैटर्स, कि आप कैसे लोगों के साथ रहते हो। ये चीज मैं अपने आप को Definitely. समझाना चाहूँगी। रितु मैम, मैं आपसे 1 मिनट समय ले लूँ? बिल्कुल, मतलब इस क्वेश्चन से पहले मैम, मेरा एक क्वेश्चन ये भी है कि गर्ल्स बेसिकली जो हमारी सिस्टर्स हैं, वो कैसे पहचाने कि ये बंदा उसके लिए सही और ये बंदा गलत? देखो आज की डेट में पता है अप्रोच बहुत सारे हैं, है ना? अगर आप देखो गर्ल्स के पास वैसे भी रेशियो थोड़ा अप एंड डाउन हो रखा है, तो अप्रोच बहुत है गर्ल्स के पास, बट वो पहचाने कैसे कि ये राइट बंदा और ये रॉन्ग बंदा? हाँ, सिंपल एक लाइन में बोलना हाँ, चाहूँगी। एक ही लाइन में प्लीज। एफर्ट्स अट्रैक्ट्स मोर देन वर्ड्स। नो मैटर वो बंदा क्या बोल रहा है कि मैं चांद तारे तोड़ के ला दूंगा, बहन वो तेरे लिए तुझे घर तक लेने आ रहा है कि नहीं, तुझे भूख लग रही है तो उसका ख्याल रख रहा है कि नहीं, तुझे हर्ट हो रहा है तो तुझसे बात कर रहा है कि नहीं, कि तुझे रोते हुए छोड़ दे रहा है। दीज स्मॉल लिटिल थिंग्स मैटर्स। तो ब्रो कभी भी किसी के बातों पे मत जाओ तो सिर्फ उसकी एक्शंस पे, एफर्ट्स मैटर। दिस इज वन लाइन आंसर फॉर ऑल द गर्ल्स ओवर देयर कि प्लीज गाइस, ये सारे सिस्टर्स के लिए भाई, मेरी सारी सिस्टर्स ही हो, क्योंकि गलत अपन ने कमिटमेंट दे चुका है ना, क्योंकि तो ज्यादा इधर उधर जाने का कोई चांस नहीं बनता, ठीक है? और ज्यादा इधर उधर जाए तो पीछे से बहुत छड़ी पड़ेगी। मेरे जैसा हाल हो जाएगा, करियर की वोट लग जाएगी। नहीं भाई, मैं कहीं जाऊंगा ही नहीं, मैं बकायदा पब्लिकली बोल रहा हूँ कि आई एम कमिटेड विद समवन, थैंक यू सो मच गाइस। ये गट्स होना चाहिए भाई मैं है तभी अब मैं किसी के साथ जाने वाली हूँ, वरना मैं भाई मैं हूँ, मैं अगर मैं पता है क्यों बोल रहा हूँ, नहीं तो फिर कहीं वो ये ना बोल दे भाई, उसको फील नहीं होना चाहिए। आई एम कमिटेड, दैट्स मीन कि आई एम कमिटेड, है ना? प्रायोरिटी और भाई बहुत प्रायोरिटी मैटर करती है, और आज उसको सुबह टाइम नहीं दिया हूँ बाबू, आई एम सॉरी, सॉरी, ठीक है? मैं पता नहीं तुम गुड पर्सन के साथ होंगे कि तुम तो बहुत गालियां खाऊंगा मैं तुमसे, बट आई एम सॉरी, क्योंकि मैं सुबह से पॉडकास्ट शूट कर रहा हूँ और उसका जो निकनेम है मैं नहीं बोल सकता, बहुत गालियां पड़ेंगी मेरे को। मैंने पढ़ लिया आपके हाथ में भाई। हाँ, मेरे हाथ में लिखा हुआ है, ये बात सही है भाई। मैं सच बताऊं, मैंने ये नाम लिखवाने से पहले ना बहुत बड़ी गलती की थी। मैं ना मतलब ये स्टोरी रिवील नहीं करना चाहता, बट मैं चाहता हूँ मैं बताऊं यार, आप अगर किसी को प्यार करते हो ना तो सिर्फ उसको ही ध्यान दो, ज़्यादा इधर उधर ना चिड़ चुपड़ के चक्कर मत पड़ो, क्योंकि इससे ना हमारे पर्सनल रिलेशन भी ख़राब होते हैं और प्रोफेशनली तो हम खराब कहीं ना कहीं होने की कगार पे आ जाते हैं। जैसे आपने बताया कि यार आपकी स्टोरी बहुत वो रही है, बट मैं ये जब नाम रिटर्न कर रहा था, लिखवा रहा था, तब मैं दिल से बस ये चाहता था कि ये मेरा उसके लिए गिफ्ट है कि तू साथ रहे ना रहे, पर अब तू ही साथ है, पर अब तू ही साथ है बाबा, है ना? मतलब तू साथ रह नहीं रहे, पता नहीं समाज क्या लिखा है, लोगों ने क्या लिखा है, क्या होगा, आई डोंट केयर। मैं आज ही जाके टैटू कराऊंगी, ये बात से बहुत ज्यादा है ना कि इंस्पिरेशन भाई मतलब तू रहे ना रहे, भाई तू मेरे साथ है, क्योंकि वो मुझे पहले प्यार की, है ना? फिर हमने भाई हम दोनों एक साथ रहते हैं, तो यार हमें पता होना चाहिए लॉन्ग डिस्टेंस में रहो या कितनी भी दूरी आ रहे हैं, या 3 साल से बात मत करो, 4 साल से बात मत करो, डजंट मैटर यार, बस प्यार है तो है, रहना चाहिए, प्यार है तो है। रहना चाहिए। और मैं एक चीज और गौर किया हूँ, अगर आप खुल के अपने प्यार को एक्सेप्ट कर लो ना, घंटा नहीं फर्क पड़ता कि आप किसके सामने बैठे हो किसके सामने नहीं बैठे हो, बिल्कुल भाई, आप बहुत दुनिया में फ्री हो यही जाते हो, बात है भाई। है ना? बस एक्सेप्ट कर लो। और मुझे लगता है ना कि हमारी जो सिस्टर्स है ना, मतलब मेरी वाली तो अपनी वो बीबी गर्लफ्रेंड बोलना भाई, ठीक है, मतलब बाकी जो सिस्टर्स हैं वो भी यही एक्सपेक्ट करती है कि यार जो उनका बंदा है ना बस उनके साथ लॉयल हो जाए, बस फिर वो तो इतनी फ्रीडम देती हैं कि तुम किसी के साथ घूम भी रहे हो, किससे बात भी कर रहे हो, बहुत तो फ्रीडम भी देती हैं यार। मेक श्योर कि आई एम प्रायोरिटी ऑफ योर लाइफ। उसके बाद लड़कियों को किसी चीज से फर्क नहीं फर्क नहीं पड़ता, हर लड़की। ये पॉडकास्ट कहीं और से शुरू हुआ था और कहीं और पहुंचा, इसके लिए मैं कोई क्षमा नहीं चाहूंगा, क्योंकि ये मैसेज भी आज की डेट में समाज को जरूरी है कि आप किसके साथ रहो। और अच्छा, मैं कंचन अभी रिसेंटली बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, एक आपने रिसेंटली सुना होगा कि छत्तीसगढ़ में हमारे दुर्ग जिले में एक 6 ईयर गर्ल्स के साथ बहुत गलत हुआ, राइट? तो हमारी बहनों के साथ इतनी गलत चीज़ें भी हो रही हैं ना कि यार वो सुन के ना अंदर से ना आत्मा खोलने लगा। क्या ओपिनियन, क्या कहना चाहोगे? सॉरी बट आई एम क्रॉस क्वेश्चनिंग टू यू कि एज अ बॉय, हाँ ठीक है, व्हाट यू विल से अबाउट दिस, क्योंकि मेरे से ज्यादा आप इस फीलिंग भाई को मैं सच बताऊं कि मैं तो खुद बोल रहा हूँ ना कि भाई हम किसी न किसी साथ रहते हैं, हम उसकी बहुत इज्जत करते हैं
और हमारी भी बहन है भाई, हमारी भी फ्यूचर में वाइफ है ना, गर्लफ्रेंड है, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई कर रहा है ना, तो मैं तो देखो, हम अगर कुछ करेंगे तो बात आएगी कि यार तुम उस पे ले रहे हो, तुम क्राइम को साथ में कर रहे हो। मैं तो भारत सरकार से चाहता हूँ कि तुम सुनवाई ही मत करो। सिर्फ प्रूफ हुआ ना पहली दिन ना, तुम मतलब एक ऐसा कोर्ट बनाओ, एक मतलब देखो, लोगों कमी नहीं है भाई, 150 करोड़ हो गए हम लोग, है ना। लोग कमी नहीं है कि जनता में, ऐसा भी नहीं कि अच्छे अच्छे जज नहीं है, ठीक है। तुम एक प्राइवेट कोर्ट बनाओ, सेम डे, ऑन अ सेम डे। मेडिकल की फैसिलिटी आप, हम इतना आगे पहुंच चुके हैं, सॉरी यार ये बिल्कुल डिफरेंट जोन में जा रहा है, बट ये जानना चाहिए। सेम डे आप मेडिकल में रह चुके हो, आपको पता है, आप नर्स भी हो, ठीक है। सेम डे हमारी वो सिस्टर के साथ जांच होनी चाहिए, अगर जांच क्योंकि देखो यार, किसी निर्दोष को कभी सजा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि कई सारी चीजें निर्दोष और दोषी पे भी चली जाती हैं। सेम डे उनका इंस्पेक्शन हो, सेम डे सुबह अगर सुनवाई शुरू हो तो जब तक वो सुनवाई खत्म ना हो, वो कोर्ट हटना ही नहीं चाहिए। ऑन द स्पॉट डिसीजन आना चाहिए। अगर वो बंदा गलत है तो अगर सुबह 6 बजे सुनवाई शुरू हुई तो शाम के 6 बजे उसका उल्टा टांग के फांसी देना चाहिए। पहले सीधा टांगो, फांसी दो, फिर साले के पैर से टांग के नंगा खड़ा करके चौक पे, और फिर लोगों को वही, मतलब वो मुगल राज में और वो जो पुराने राज्यों में था ना कि पत्थर मारो, प्लीज उनको पत्थर मारो, उनको ऐसे मारो। और ये ना जब गवर्नमेंट करेगी ना, जब ये गवर्नमेंट करेगी, लोग ना ये करना बंद कर देंगे, बंद कर देंगे, बिल्कुल। सुबह शुरू करो जजमेंट, सुबह, मतलब पता चल गया ना कि 3 बजे, 3:15 बजे जजमेंट शुरू होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। विद इन 15 मिनट जज बैठना चाहिए, उसके साइड साला वकील आया या ना, तू अपना पक्ष खुद रख, तेरे लिए वकील भी नहीं मिलना चाहिए। क्यों वकील मिलेगा तेरे लिए? बहुत ही शर्मनाक बात है भाई, बहुत गलत हो रहा है। कुछ एक 6 साल की बच्ची के साथ ऐसा हुआ आज के डेट में, मतलब भाई हम लड़कियां अपने घर में भी सेफ नहीं है। नहीं, हमें ये नहीं, फील नहीं, होता नहीं, है नहीं, यही फील हो रहा है 6 साल की बच्ची की क्या ही गलती नहीं होगी जो उसके गलती? साथ ऐसा हुआ भाई वो उनके मासूम, खुद के मतलब चाचा ने, तो ये बहुत ही ज्यादा हम देवियों की पूजा करते हैं, हार्ट ब्रेकिंग चीजें हैं, हम देवियों की पूजा करते हैं, और हमारी देवियों के साथ ही ऐसा हो रहा है, तो यार क्या ही बोले इसमें। मतलब 6 महीने से लेके 60 साल की जो बूढ़ी औरत है ना, किसी को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, बिल्कुल, कोई भी नहीं रोज छूट रहा है ऐसी भाई। घटनाएं सुनने में आ रही हैं, है ना। और मेरा तो भारत सरकार से ही उम्मीद है कि भाई तुम ऐसा कुछ करो, नहीं तो अंत में पता क्या होगा, आम ऑडियंस उठाएंगी हाथ, बिल्कुल, तब आप रोक नहीं पाएंगे सर, आप रोक नहीं पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे आप, क्योंकि जो अंदर में आग भरते जा रहा है ना, वो बहुत गलत ट्रैक पे जा रहा है। के साथ ऐसा होगा, डर लगता है। मैं तो ऐसा लगता है कि कई बहनें बता भी नहीं पा रही हैं। बिल्कुल। अब कुछ बढ़िया अगर डिसीजंस आए तो हो सकता है वो बहनें बाहर आके बताएं। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि किसी निर्दोष को सजा दो, बट अगर वो दोषी है तो विद इन अ डे उसको फांसी दो। और जैसे ये केस आ रहा है 15 मिनट के अंदर आप कोर्ट बैठाओ, और जब तक उस कोर्ट को पता है भाई 10 दिन बाद, क्या 10 दिन बाद मेडिकल फैसिलिटी के साथ करके तो देखो भाई, ये क्राइम बंद नहीं हो गया ना, तो बोलना रूह कांप जाएगी लोगों को सोचने से पहले। दो आंख उठा के नहीं देखेंगे, 2-4 को फांसी देके तो देखो। मैं बोलता हूँ एक को ना, एक जो हैवान है ना, उस हैवान को ना असली नर्क क्या होता है ना, इस धरती पे दिखा दो, वो साला करना बंद कर देगा। उसके मुंह से तो मेरे, मतलब मैं गाली नहीं देना चाहता, मेरे मुंह से इतनी गालियां याद आ रही है। जब मैं वो सुन रहा था ना, मेरी मम्मी इसी सोफे पे हम सब कोई बैठे हुए थे, मम्मा वहाँ बैठी हुई थी, मैं यहाँ बैठा हुआ था, और मैं बातचीत ही कर रहा था मैसेज में, और वो न्यूज़ आ रहा था ऑल ऑफ सडन, नेशनल टेलीकास्ट हो रहा था वो न्यूज़। और जब मैं सुन रहा था, आई वॉज फीलिंग कि यार भारत सरकार तो ये छोड़ देना चाहिए कि यार जनता ही उसका फैसला कर ले, तो हम 2 मिनट में फैसला कर लिया करेंगे। भाई आप बोलते हो कानून हाथ में मत लो, तो प्लीज आप कर दो सर। ये क्या फास्ट ट्रैक, कौन सा फास्ट ट्रैक बना रहा? फास्ट ट्रैक वो होता है अभी बैठा रात तक खत्म। भाई इतना तो सूझबूझ है ना जज को कि यार वो फैसला शाम तक ले लेगा। मेडिकल फैसिलिटी हमारी इतनी अच्छी हो गई है, क्यों है? इसलिए तो है, क्यों है भाई? इतने IIM बोलता हूँ, इतने एम्स खोल चुके हो, है ना, इतने अच्छे अच्छे मेडिकल साइंस के कॉलेजेस खुल चुके हैं। आप सुबह डॉक्टर को बोलो, डॉक्टर आपने पढ़ाई किया सरकारी पैसों से तो आपको आना पड़ेगा, शाम तक रिपोर्ट देना पड़ेगा। इफ वो गिल्टी है तो भाई उसका तो सीधे सरेआम फांसी दो। इस चीज का कोई भी और माफी साले का मुंह भी मत ढको। मुंह क्यों ढकना? उसका जीभ क्या, उसका तो पूरा फेफड़ा बाहर निकल जाएगा, वो हम देखने को तैयार है कि तूने इतना दर्दनाक किया है। और सारे ही अपराधियों को देखना चाहिए, ऐसा मेरा ओपिनियन। आपने मेरे से पूछा मेरा ओपिनियन क्या, मेरा ओपिनियन यही है। सेम ओपिनियन। और ये मेरा सच बता रहा हूँ, किसी ने अभी तक ना तो कहीं बोला होगा, पर मैं हमेशा ये फील करता हूँ कि यही होना चाहिए। क्या कलकरेट में उनकी बहन बेटी नहीं होगी? मतलब हाउ कैन दे डू दिस? क्या वेट कर रहे हैं क्या वो लोग कि भाई जब हमारी बहन बेटी के साथ, अगर तुम्हारी बेटी के साथ हो तो तभी भी तुम ऐसा ही करोगे? मेरे को ना ये
बात करते करते ना एक बाहुबली का सीन था जब प्रभास ने ऐसे लोग का हाथ नहीं प्रभास ने काटते, हाँ गला हाँ काटते हैं। ऐसे लोगों का हाथ नहीं काटते, काटते सीधा गला। गला। और वो चीज जो है ना, वो साउथ में जो चीज दिखाते हैं ना, कभी कभी लगता है ना भाई वही करके दिखाएंगे एक दिन। सही बात है, कब जानेंगे हम लोग, और ये होना चाहिए भाई। होना चाहिए। लड़कियों पे औरतों पे गंदी नजर डालने वालों का ना, आंख मत निकालो, हाथ मत काटो, सीधे गला काटो। गला काट भाई। दो। और ये गर्ल्स के लिए भी है भाई, बिल्कुल भी डरो मत। डरो मत। जो जितना बोलता है ना उससे 4 गुना बढ़ के उसको जवाब दो और आंसर दो, और तुम किसी से कम नहीं हो, डरने की जरूरत नहीं है। सही में यार, सही में भाई, दिस इज ट्रू। दिस इज ट्रू। जितना डरोगे उतना डराएंगे लोग। मैम आपका आंसर बचा हुआ था, सॉरी एंड थैंक यू सो मच। ये चीज़ सच में सबसे इम्पोर्टेंट बात है हमने जो किया, और मैं चाहता था कि जस्ट इसके बाद हमारी दोनों सिस्टर्स आई तो हम ये बात करें। सो आप क्या फील करती हैं? हम अपने पॉडकास्ट पे वापस आते हैं और हम सरकार से गुजारिश करेंगे। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ही मैं बदल दूं क्या? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आज अगर रितु मैम अगर पुराने अपने, अब मैम कितने साल से हो इंडस्ट्री में वैसे तो? ऑलमोस्ट 3 साल मुझे पूरे हो गए हैं। मतलब बहन ने पहले 2 साल ज्यादा स्ट्रगल किया, फिर आप आया कि भैया सब कुछ मिलेगा। आपसे ये क्वेश्चन रिलेट भी करता है। रिलेट करता है ये क्वेश्चन आपसे कि आपने कभी स्ट्रगल किया? ऐसे मैं इसको बोलती थी, आई वाज लाइक दे बहन हाथ दे, दे बहन हाथ दे, मैं खींच के तेरे को ऊपर ले आऊंगी, डायरेक्ट लाऊंगी। तो ये रिलेट करता है? मैं उससे सीरियसली जानना चाहता हूँ। करता है करता है? ऐसी बहन होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा तो सी डिजर्व इट, तो फिर प्लीज बताइए क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि आप तो 3 साल पुरानी अगर रितु से मिलो, क्योंकि उनको तो 5 साल पुरानी अपने कंचन से मिलना पड़ेगा, तो क्या मतलब वो रितु अपने ओल्डर रितु मतलब पुरानी रितु को कोई सजेशन देना चाहती है क्या? हाँ, बोलना चाहती हूँ कि बहन थोड़ा सा पढ़ाई कर लेती। तो यार एमबीए फिनाले में पहुंची कैसे फाइनल ईयर में? वो तो ऊपर वाले के पास हाथ है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ाई कर लेती बहन, थोड़ा सा स्मार्ट बन जाती, बस यही सब। अच्छा बस इतना ही बताना है? बस। आप दोनों को क्या आज भी कुछ लगता है कि प्रूफ करना कहीं बचा हुआ है? अभी भी प्रूफ करना है या प्रूफ करना है? हाँ। बहुत कुछ प्रूफ करना बचा है अभी तो। क्या बचा है भाई? दिस इज जस्ट स्टार्टिंग। ये सिर्फ ट्रेलर है। ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी ये बाकी है पहला मेरे दोस्त। स्टेप है। Yes. मैं आज से 5-10 साल बाद अपने आप को कहाँ इमेजिन करती हूँ, वो टाइम ही बिल्कुल। बताएगा। मतलब अभी बहुत कुछ प्रूफ बहुत करना कुछ बचा बाकी है। है अभी, बेस्ट विशेस मेरे साइड से बहुत कि कुछ आप ऑन लोग द वे है। प्लीज अब बहुत बड़े स्टार बन जाओ, हमें भूलना मत। मैं सिर्फ एक जरिया थी कि मैंने इसको इंडस्ट्री में लाया, जो भी किया उसके हाँ। बाद इसने खुद हार्डवर्क किया और खुद ही अपना लोहा गाड़ा है कि हाँ आई कैन डू दिस, मैं कर सकती हूँ, मैं कर रही हूँ। हाँ मैं कर रही हूँ। ये लोग सिर्फ जरिया होते हैं, मैं सिर्फ जरिया थी, मैं लेके आई। ऐसी बहन जरिया हर किसी की बने। वरना और वो मेरा एक किसके रिक्वेस्ट है ऊपर कि था ना? प्लीज मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जब बड़े बन जाओ तो हम लोग को भूलना मत। हम लोग हैं मैम। कभी भी नहीं। आई नेवर। हम दोबारा हम पॉडकास्ट लेना चाहेंगे आपका, और प्लीज देते रहिएगा हर 5 साल में। 5 साल में 5 महीने में भी कर सकते हो। 5-5 महीने में रिपीट करो, नई नई मूवी हर बार लेके आओ और हम उस मूवी पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं। सो ये माहौल इतना रोमांचक हो चुका है, गर्मा गर्म, तो एक ना थोड़ा फन राउंड लाते हैं, मतलब रैपिड फायर राउंड है दोनों के लिए, एकदम फायर वाला। पुष्पा है भाई, फायर तो होगा ही। तो दोनों को आंसर किसी एक के लिए निकलेगा, क्योंकि ये दोनों बहन से रिलेट करेगा। क्या लगता है क्या क्वेश्चन होगा? क्वेश्चन भी हम बताएं और आंसर भी हमें बताएं। नहीं क्वेश्चन आप नहीं, मैं बताता हूँ क्वेश्चन, ठीक है? है। आप दोनों में हु इज मोर फैशनेबल? वैसे तो दोनों ही दिख रहे हो, पर एक बताओ। भाई छोटी बहन बोलना चाह रही घर में जाके कोई कलेश नहीं चाहिए, इसको बोल दे, ठीक है? ठीक है। हु हैव मोर एंगर इशू? कौन भाई ज्यादा गुस्सा और लड़ाइयाँ करता है? अच्छा इसलिए बोल रही हो ना कि बड़ी है तो मैं छोटी होकर सुन लेती हूँ। इसका है ना? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है? इसका है? ये करती है। यार हमारी ऑडियंस भी बता सकती है, अगर चाहे तो आप कमेंट कर सकते हो कि रितु मैम ज्यादा गुस्सा करते हुए दिखती हैं कंचन मैम। वैसे तो दोनों ही बड़ी प्यारी दिखती हैं, बट क्वेश्चन है तो है, हु इज मोर मैच्योर? हाँ भाई, जिसके बहुत कटे हो ना वो समझ सकता है वो मैच्योर थी, पर मेरे को लगता है अब आप हो गए हो क्या? मुझे नहीं लगता इतने एक्सपीरियंस के बाद भी नहीं लगता? ठीक है, रितु मैम आप ही हो, क्योंकि उधर से भी है ना। अच्छा ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है
कंचन सोच रही है तेरे को मारूं या पीटूं या क्या करूं भगवान जाने। बट कंचन क्वेश्चन है, हु इज मोर फूडी? बहुत ज्यादा खाती है। खाने के लिए ही चीज है। खाने के लिए ही जीती हुई है। भी आंसर मस्त है यार। हाँ वैसे भी हम कमाते क्यों यार, खाना ही तो खाना है। हाँ खाने के लिए कमाते हैं और अच्छे अच्छे कपड़े खरीदने के लिए। जो कि दोनों ही बहनों का रोटी कपड़े मतलब इतनी पुरानी फिल्मों में कहा गया था कि हमको क्या करना है, रोटी कपड़ा मकान, तीन ही चीज चाहिए। सही है सही है। हु इज मोर एम्बिशियस? मी। I think we both. Yes, both of them are. तू अपनी छोटी बहन को बचाना चाह रही है? Both of us are अच्छा। ambitious. अस टाइटल को लेके चल रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, धन्यवाद आप सभी का। ठीक है बट Try अगर offer. कोई चाहे, जब हमारा ये पॉडकास्ट देख रहा होगा, ये बेसिकली 5-10 मिनट पहले की स्टोरी होगी, तो आप बता सकते हो कंचन मैम की भी जर्नी जानने के बाद और रितु मैम के भी, हु इज मोर एम्बिशियस। आप चाहो कमेंट्स में लिख सकते हो, इससे हमें ही फायदा होगा और आपको भी हमको पता चलेगा आपने सुना है। हु इज मोर फनी? दोनों ही हो, मतलब मेरे हिसाब से लग रहा है ना कि लड़ाई झगड़ा और चीजें चलती ही रहती है ना। कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। छोटी वाली तो बोल रही है कि जब तक बड़ी बहन है ना, मैं मेरे को कहाँ के लिए आ गया ना, सब कर लेती है यार, कहानी जब खत्म है। मेरा मूड ऑफ होता है तो शी विल डू दैट जॉब, और Okay. इसका मूड ऑफ होता है तो मैं करती हूँ। हम दोनों एक और दूसरे जब के best दोनों friend ही- हैं। मतलब कहने का मतलब ये कि दोनों एक दूसरे की कंपनी हो, ज्यादा और टेंशन जब है दोनों नहीं। ही फन के मूड में हो ना, तो फिर आगे कितने भी लोग बैठे हो, हम किसी की नहीं सुनते फिर। सबकी छक्के उड़ा देते हैं। मेरे भी नहीं सुन रहे हैं लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा है जो आप दोनों को पर्सनली हिट कर सकता है। हु इज मोर फैमिलियर पर्सन? I think we both of us. Yes. कंचन बोलना चाहिए मेरे को लड़ाई नहीं चाहिए बहन, कहता चला घर जाके मैं बोलूंगी बर्तन धो दे, नहीं धो रही है वो, तो वो उसको मैं याद दिलाऊंगी, ये सब तो देख ये मैंने नहीं तेरी करती। बड़ाई की है। ये सब नहीं करती है, मैं ये काम वैसे नहीं भी करती। नहीं करते? है, बिल्कुल नहीं करती। काम आप करते हो? हाँ ये काम करती है, मम्मी की हेल्प भी करती है। यार लेकिन फैमिलियर मैं पर्सन फिर तो यही है। Yes. कंचन बस भले बहुत ज्यादा वो करती होगी मैं हेल्प वो पर, कोई बेटों वाला जॉब करती हूँ, घर की बड़ी बेटी हूँ तो बेटों वाला, बाहर का सारा काम करना है, ये वाला रहता है। अच्छा मतलब आउटसाइड का काम हाँ। डिसाइडेड है, कंचन करेगी और घर के अंदर काम रितु करेगी, राइट? दोनों बहनों ने बंटवारा कर रखा है। लोग भारत पाकिस्तान बांटने में बिजी थे, इन्होंने अपने बीच में काम बांट लिया। सही है। सो बेसिकली हमारे पॉडकास्ट का एंड नहीं है ये, क्योंकि मैं चाहूंगा फिर से आप लोग आओ और हम आपसे बातें करें, पर उस आखिरी बात से पहले एक दो बात बची हुई है। अगर आप दोनों का पॉडकास्ट कोई सुन रहा हो और वो खुद स्ट्रगल कर रहा हो, जो कि हमारे भारत में बहुत लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उसे क्या कहना चाहोगे? दोनों के अपने अपने स्पेसिफिक आंसर होंगे या फिर एक साथ मिलकर देना है? वैसे स्पेसिफिक, हाँ हाँ, Yes. अरे यार बड़ी बहन बोल रही है, छोटी बहन तू बोल ले, कोई नहीं, बोलो फिर। हमारे पॉडकास्ट अगर कोई भी सुन रहे होंगे तो वो हमारे आंसर से रिलेट कर पाएंगे, जो हमारी स्ट्रगल स्टोरी है उससे रिलेट कर पाएंगे। स्ट्रगल है आपके में? वो बोलती तो समझ में आता है मेरे को। जोक्स अपार्ट। हाँ बट सीरियसली अगर आप दोनों का, हाँ आप दोनों का पॉडकास्ट, ठीक है, ये मजाक का पार्ट था। अपने लेवल में तो हर किसी का स्ट्रगल Struggle होता है। ये बात अलग है कि जिस किसी का ड्रीम है तो किसी का वहां से सपना स्टार्ट होता है, हार्ड वर्क एक स्टार्ट बात तो मानना पड़ेगा, मैं ये क्वेश्चन के बीच में एक मजाक का पार्ट ले आ रहा हूँ। छोटी बहन अगर कहीं रुकती है तो बड़ी बहन तुरंत पहुंच जाती है, मैं हूँ, तू रुक, मैं देखती हूँ। तू खड़े हो जल्दी, ठीक है, पर ये सच में जोक्स का पार्ट था। सीरियसली रितु मैम, अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है अभी रिसेंटली, अगर कोई अपने लाइफ में सच में बहुत ज़्यादा, देखो हर किसी को तुरंत सक्सेस नहीं मिलती, जैसे आप लोगों ने मेहनत से लिया है, कोई ऐसा नहीं मिला, खैरात में तो कोई चीज़ मिली नहीं हमें, तो अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है और ये पॉडकास्ट सुन रहा है, तो आपका नज़रिया क्या है, आप उसको क्या सजेस्ट करना चाहोगे? मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि आप जो भी कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, उसमें आप कंसिस्टेंटी बनाए रखें और लगातार काम करते रहिए, क्योंकि एक ना एक दिन आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, आपके हार्ड वर्क का, आपके हर चीज़ का रिजल्ट आपको एक दिन ज़रूर मिलेगा। कंचन मैम का हो गया। प्लीज। मैं एकदम सोच रही थी। अच्छा, मैं जिस चीज पे बिलीव करती हूँ कि हाँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, बिलीव इन योरसेल्फ। राइट। और उसके अलावा जब तक आप खुद से नहीं हारते तब तक आपको कोई नहीं हरा सकता भाई। हाँ। तो ये 2 सक्सेस के मंत्र हैं और ये अगर होता रहा तो यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस। लास्ट नहीं है ये,
क्योंकि हम सब फिर से मिलने वाले हैं। और वो जो मिलने का कारण है मैं वो पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि आप दोनों का अगला पड़ाव क्या है लाइफ में, अभी करेंटली क्या चल रहा है, फ्यूचर में एम्बिशन क्या है, क्या करने वाले हैं आप दोनों में? फ्यूचर एम्बिशन की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया कि मुझे बिजनेस वूमन बनना है, तो मुझे मेरा एक सपना है कि मुझे एक बहुत बड़ा सलून खोलना है अपना। सलून खोलना है? यस। ओके, तो मार्केटिंग अपनी डिसाइडेड है कि भाई पैसा सबसे ज्यादा यहाँ है, वहाँ बिग मेकअप आर्टिस्ट। बिग मेकअप आर्टिस्ट। यस। एक्टिंग के अलावा मतलब ये चीज अभी बची हुई है? yes. कंचन मैम आप शायद मेकअप में थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड रहे हो ना? from मैंने my बचपन से childhood. इसको है ना, देख के ही मतलब सीखा है makeup। इनको आपने वो भी दे दिया। She learned all the things from me, including makeup, including dressing sense. इसका ऐसा रहता था कि ये जो करेगी वो मैं करूंगी, ये जो हम लोग पहनेगी ऐसे वो आपका दीदी future- के जैसे तैयार कर दो वाला रहता था दीदी इसका के जैसे। हमेशा। आपका फ्यूचर प्लान क्या है? राइट नाउ मेरी 3 प्रायोरिटीज है। शट अप वो तो मेरे लाइफ कंचन मैम की जल्दी से शादी कराओ अंकल जी आंटी जी प्लीज। ये लोग चाहते हैं बहुत कि मेरी required शादी है। हो जाए, मम्मी हाँ। चाहती है, ये लोग चाहते हैं शादी, तू बुढ़ी हो रही। आई एम जस्ट 25 भाई, मैं छोटी बच्ची हूँ अभी। अच्छा, तो एज पता चल गया, 26 साल वाले अप्रोच करो। नहीं 24 वाले मैम फुल भी कर सिंगल है। सकते अच्छा हो। 20 वाले भी चलेंगे क्या? She is very honest। भाई देख लो, ऑफर है, आप मैसेज करो पर प्यारे प्यारे करो, चीप मैसेजेस मत करना। ठीक है, फिर मैम आपके फ्यूचर का तो प्लान क्या है शादी के अलावा? आई हैव 3 प्रायोरिटीज इन माय लाइफ। माय करियर, Okay. एक्टिंग करियर, और माय स्टडीज, Okay. बिकॉज़ आई वांट टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब। सुपर। हाँ, मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। और उसके अलावा मेरी फैमिली, बस यही है मेरी सारा प्यार। प्रायोरिटीज। मैं, मेरी फैमिली और मेरा करियर, दैट्स ऑल। बिल्कुल। मैं सीरियसली बताऊं तो दोनों जन को थैंक यू सो मच, वेलकम। एक साथ थैंक यू सो मच। ठीक है, मतलब हाँ, दोनों हाथ से, चारों हाथ जोर लगा के थैंक यू सो मच कि मेरे पॉडकास्ट पे आप दोनों आए। सो गाइज, थैंक यू सो मैं मच अपना भी सुन फॉर लेता हूँ, बड़ा ही एक फॉर मिनट, हाँ प्लीज। इनवाइटिंग अस हियर। Yes। जब आपका मुझे कॉल आया ना, हाँ। तो आई वाज लाइक कि हाँ यार सीरियसली, मतलब मेरा दीपक काम invite इतने कर रहे हैं? दूर तक पहुंच रहा है कि लोग अब मुझे यार नहीं आप पॉडकास्ट लोग के का लिए बुला सच रहे में हैं। बहुत दूर तक काम पहुंच गया है। देखो, जो आप लोग को जानता है, जैसे मैं सीरियसली बताऊं, मैं हर किसी को इनवाइट करना चाह रहा हूं जिसकी स्टोरी ऐसी है कि लोगों को सीख देती है, और आप दोनों की स्टोरी बहुत कुछ लोगों को सिखाएगी। एक तो सबसे ज्यादा क्या सिखाएगी, फैमिली में जब बॉन्ड हो ना और दोनों बहनें एक साथ जुड़ के रहें, या फिर फैमिली एक साथ जुड़ के रहे, तो हर नींव का पत्थर को उखाड़ के फेंका जा सकता है और वहां पहुंचा जा सकता है, और नया पत्थर गाड़ा जा सकता भाई है। नथिंग मैटर्स मोर देन फैमिली। कुछ भी मैटर नहीं करता फैमिली से परिवार ज्यादा। से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी नहीं है, और अगर आप अपने परिवार को प्यार करते हो तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल Successful हो जाते हैं। सक्सेसफुल हैं। बिल्कुल। हो, डेफिनेटली हो। धन्यवाद आपका Thank हमको you यहाँ for बुलाने Thank you के so लिए, much। आपने इतने कीमती समय हमें देने के लिए, नहीं, इतने ये प्यारे-प्यारे बात करने एक्चुअली के ये लिए। ऋतु मैम चाहती है कि मैं उनको एक चीजें कहूँ। yes। ऋतु मैम रियली थैंक यू सो मच, फ्यूचर हमारी सुपरस्टार, राइट। थैंक यू सो मच कि आपने हमें अपना कीमती समय दें। दिया। आपको भी धन्यवाद। बहुत बहुत दोनों, हम दोनों को थैंक यू। थैंक यू ठीक सो है, मच फॉर इनवाइटिंग अस हियर। ऑडियंस के लिए कोई आंसर मैं कर दूं या आप कर देंगी प्लीज? आप कर अब दो। एंकर है मैम, प्लीज। आप कर दो। अच्छा, ओके। सो गाइस, ये स्टोरी एंड नहीं है, क्योंकि ये दो बहनों की स्टार्ट है जो आगे बहुत ही आगे जाने वाली है। हम सबका बेस्ट विशेष है आप दोनों के साथ। फ्यूचर में आप लोग बहुत सारे कामयाबियों को चूमो, बहुत सारा पैसे कमाओ, ठीक है, बहुत सारे लाइफ एक में मिनट चुमो लाइक वैसा। नहीं यार, मतलब बोलते हैं ना कि यार हाँ चुमो, मतलब ऐसा करके तुम सीधे सफलता की तरफ जाओ, ठीक है। और मैं क्या ही बोलूं भाई, ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। तब तक के लिए कीप ड्रीमिंग, कीप हसलिंग गाइस, ये रहे चुप होने वाले, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करो और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करो प्लीज, इनको भी और मुझे भी। मोर पॉडकास्ट लाइक दिस। दिस, थैंक यू, बाय। बाय बाय।